हेलो आर्थर लवर, आपका स्वागत है एनिमे सेंसेई के चैनल पे। तो देखो, ये वीडियो यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर आपने यहाँ पे पार्ट 3 तक देख लिया है तो आप लोग सिंपली टाइम स्टैम्प का यूज करके आगे वाले टाइमलाइन पे जा सकते हो। बाकी चलो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। ये एनिमे सोलो लेवलिंग से भी ज्यादा बेटर है। इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट आर्थर, जिसने की अपनी जिंदगी के अंदर हर वो चीज को हासिल किया जिसको की वो वहाँ पे चाहता था, पर उसने अपनी जिंदगी में कभी भी 2 पल वहाँ पे सुकून के नहीं बिताए। इसीलिए जैसा की हर यहाँ पे इसिकाई वर्ल्ड के अंदर होता है, गॉड ने उसको वहाँ पे दोबारा से यहाँ पे एक चांस दिया एंड फॉरन से वहाँ पे दूसरे वर्ल्ड के अंदर रिकार्नेट कर दिया, जहाँ मैजिक ही सब कुछ होता है। तो क्या होगा, हर चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जा करके भाई लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दो। मैं इसका टारगेट यहाँ पे 100 ही लाइक का रखता हूँ, आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे कर दीजिएगा। तो इस एनिमे की शुरुआत में हम लोग यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जिसके शरीर के अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था एंड हम लोग देखते हैं कि ये आदमी उसके सामने मौजूद एक लड़की को वहाँ पे खत्म कर देता है एंड फिर क्या, वो उस दुनिया का वहाँ पे राजा भी बन जाता है। जिसके बाद जो भी उसके सामने वहाँ पे आया करता था वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेरहमी से उसे वहाँ पे मार दिया करता था। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइटिंग प्लेन से यहाँ पे उस दुनिया के अंदर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया जाता है। ये नजारा देखने पर बिल्कुल से यहाँ पे किसी भयंकर वॉर की तरह दिख रहा था। बाय द वे, ये सारी तबाहियों को भी यही राजा यहाँ पे करवा रहा है। लोग वहाँ पे दर्द के मारे चीख चीख करके वहाँ पे मार रहे हैं, पर हमारे आर्थर को वहाँ पे किसी की भी चीख तो सुनाई नहीं देती। ये ह्यूमैनिटी का सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल राजा है। पर एक दिन आर्थर वहाँ पे क्राउन को पकड़ते हुए एक चीज को कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज से मैं यहाँ पे एक राजा बन चुका हूँ। जिसके अगले ही पल वो खुद को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा डीपली समंदर के अंदर डूबता पाता है एंड यहाँ पे एक आवाज उससे वहाँ पे कह रही होती है, तुम अपनी अगली जिंदगी के अंदर यहाँ पे एक रोशनी की तलाश करना। एंड फिर जिसके बाद जैसे ही हमारे हीरो की वहाँ पे आंखें खुलती हैं, ये अपने सामने एक वाइफ और हस्बैंड को पाता है। ये दोनों लोग ही इसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। इससे पहले हमारे हीरो को वहाँ पे कुछ समझ में आता ही तभी ये आदमी यहाँ पे बोल पड़ता है, आर्थर यहाँ पे देखो, मैं हूँ तुम्हारा फादर एंड मेरा नाम मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ यहाँ पे रे है। तभी ये मोहतरमा आकर के कहती हैं, और मैं हूँ तुम्हारी माँ एलिस। एंड अब ये सारी चीजों को सुन करके अब हमारे आर्थर को यहाँ पे समझ में आता है कि उसका फिर से यहाँ पे रिकॉर्डिनेशन हो चुका है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आर्थर की माँ उसको वहाँ पे दूध पिला चुकी है एंड उसका पेट भी यहाँ पे पूरी तरीके से भर चुका है। लेकिन दोस्तों, अब वो यहाँ पे बैडास राजा जो कि अनगिनत यहाँ पे वॉर को जीत चुका है, अब उस बेचारे का इस लिटिल से शरीर के ऊपर वहाँ पे उसका काबू नहीं है। पूरी तरीके से हक देने के बाद उसकी माँ ही आकर के वहाँ पे साफ करती है। वैसे भाई करती तो सभी की माँ में यहाँ पे बचपन में, बट हमारे आर्थर को ये सारी चीजों को करवाते हुए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। फिर अगले सीन के अंदर आर्थर के फादर रे यहाँ पे अपने मैजिक का सीन कर रहे होते हैं, आई मीन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड उसके फादर रे एक ही मुक्के को लगा करके एक बड़े से पत्थर को वहाँ पे तोड़ देते हैं। पर इससे पहले कि वो अपनी ताकत की यहाँ पे नुमाइश कर ही पाते हैं, एक उछलता हुआ पत्थर आकर के तुरंत ही उसके हेड के ऊपर लगता है एंड हमारे रे साहब की तुरंत यहाँ पे बत्ती गोल हो जाती है। सो अब आर्थर की माँ तुरंत ही अपने पति को जा करके वहाँ पे हील करती हैं एंड आर्थर ये सारी चीजों को लगातार देखे ही जा रहा था क्योंकि उसके पिछले वर्ल्ड के अंदर मैजिक तो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं किया करता था। फिर जिसके बाद आर्थर के फादर एक बड़े से बीस्ट को जा करके एक ही फिस्ट में यहाँ पे हरा देते हैं। शायद वो अपने बाकी के दोस्तों के साथ किसी भयंकर मिशन के अंदर आए हुए थे। दूसरी ओर घर पर आर्थर की माँ वहाँ पे अपने पति का आने का इंतजार कर ही रही थी एंड थोड़ी ही देर में रे वहाँ पे घर वापिस आ जाता है। पर आर्थर वहाँ पे नोटिस करता है कि उसके फादर रे वहाँ पे अपने हाथों के ऊपर एक वेपन टाइप के आर्मर को वहाँ पे पहने हुए हैं अपने हाथों के ऊपर, जो कि देखने में काफी ज्यादा वहाँ पे नोकीले भी थे। इसीलिए आर्थर भी वहाँ पे डिसीजन ले लेता है कि वो जल्द से जल्द बड़ा होकर के अपने मैजिक माना का यहाँ पे यूज करेगा। पर तभी उसकी मदर अचानक से वहाँ पे कहती है, चलो अब तुमने यहाँ पे अपने फादर से मिल लिया बेटे, अब तुम्हारा यहाँ पे सोने का टाइम है। आर्थर बेचारा बेबस वहाँ पे अपने माँ बाप को देखते हुए सोचता है, मैं चाहते हुए भी यहाँ पे कोई चीज को नहीं कर सकता, पर सच कहूँ तो ये जिंदगी यहाँ पे इतनी बुरी भी नहीं है। फिर जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे सो जाता है क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी के अंदर जब भी वो यहाँ पे सोने की कोशिश किया करता था, कोई ना कोई एक से एक का नमूना आकर के उसको वहाँ पे मारने चला आया करता था। आर्थर हर बार वहाँ पे अपनी अकल का यूज करके अपने सारे विलन्स को वहाँ पे मार दिया करता था, पर वो बेचारा गट्स की तरह कभी भी यहाँ पे चैन की नींद सो ही नहीं पाया। अब ऐसे ही कई सारे दिन यहाँ पे बीत जाते हैं। अब यहाँ पे आर्थर के मदर एंड फादर वहाँ पे हमारे हीरो को रेंगते हुए देख रहे होते हैं और अब पहली बार आर्थर वहाँ पे अपना चेहरा शीशे के ऊपर जा करके वहाँ पे देखता है। फिर जिसके बाद आर्थर की मम्मा आकर के उसको प्यार से किस करती है एंड उसे सुला भी देती है। पर अपने मॉम के जाते ही आर्थर तुरंत ही वहाँ पे अपनी आंखों को खोल लेता है एंड वहाँ पे झूले से उतर करके अपनी माँ से छुपता हुआ दरवाजे की ओर वहाँ पे बढ़ने लग जाता है।
है। गाइस इस कमरे के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बुक्स थी, जिसके बाद हमारा लिटिल आर्थर वहाँ पे एक बुक को निकाल करके उसे वहाँ पे पढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो ये चीज को जानता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ी यहाँ पे पावर है। एंड उसी बुक को पढ़ करके हमारे आर्थर को वहाँ पे पता चलता है कि वो यहाँ पे डाइकनेट नाम के एक कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पे पैदा हुआ है, जहाँ पे की 3 किंगडम है। पहला किंगडम यहाँ पे है डार्क किंगडम, एंड इस किंगडम के अंदर यहाँ पे डॉर्क्स रहते हैं। एंड दूसरा है एलेनोर किंगडम, जहाँ पर की घने जंगलों के अंदर वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की एल्फ रहती है। एंड आखिरी किंगडम है यहाँ पे द सापिंग किंगडम, जिसके अंदर हमारे हीरो की यहाँ पे बर्थ हुई है। एंड यही ओनली किंगडम है जिसके अंदर की यहाँ पे इंसान रहा करते हैं। प्रेजेंट टाइम के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे एक राजा भी है। आर्थर को जानने में मिलता है कि यहाँ पे इस दुनिया के अंदर राजा को इनहेरिट किया जाता है, ना कि उसके ऊपर यहाँ पे कब्जा किया जाता है, जैसा कि उसने अपने पिछली जिंदगी के अंदर यहाँ पे किया था। जिसके बाद हमारा लिटिल आर्थर जा करके वहाँ पे एक और बुक को निकाल लेता है। एंड उस बुक को पढ़ करके हमारे हीरो को यही पता चलता है कि उसकी पिछली दुनिया की तरह ये वाली दुनिया इतनी ज्यादा यहाँ पे डेवलप नहीं है, पर इस दुनिया के अंदर एक अनोखी चीज है, एंड उसका नाम यहाँ पे है मैजिक। इस दुनिया के अंदर एक पावर का सोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिसे वहाँ की भाषा में माना बोलते हैं, जो कि हर एनिमे के अंदर यहाँ पे होता है। बट मैजिक का इस्तेमाल तो 100 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान यहाँ पे कर सकता है। एंड इस दुनिया के अंदर माना यहाँ पे 2 ही प्रकार से यूज किया जाते हैं, ऑगमेंटिंग एंड कंजरिंग। ऑगमेंटिंग का यूज करने वाले वहाँ पे अपनी बॉडी को माना से इनहेंस कर लेते हैं, जिससे कि उनकी फिजिकल पावर एंड मारने की शक्तियाँ वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाती हैं। एंड जो कंज्यूनर्स होते हैं वो अपने मैजिक का यूज यहाँ पे दूसरों के ऊपर मैजिक करने में लगाते हैं, जैसा कि एलिस की माँ ने वहाँ पे उसके सामने किया था। अब यहाँ पे माना को कंट्रोल सिर्फ माना कोर की वजह से यहाँ पे किया जा सकता है। माना कोर में स्पेल कास्टर वहाँ पे अपना माना को एक जगह पर कास्ट करता है, एंड उसके ऊपर पूरी तरीके से मास्टरी हासिल करने के बाद ही वो यहाँ पे अपने मैजिक को अच्छी तरीके से यूज भी कर पाता है। आर्थर वहाँ पे खड़े होकर के तुरंत ही सोचता है कि क्या उसके पास भी कोई इसी तरीके की पावर होगी। अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर वो यहाँ पे की का यूज किया करता था। ये एक इंटरनल पावर होती है जो कि काफी ज्यादा बैडएस होती है। आर्थर बैठ करके यही सोचता है कि क्या वो अपने पिछले जिंदगी की नॉलेज इस जिंदगी के अंदर यहाँ पे ला सकता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आर्थर बैठ करके तुरंत ही प्रैक्टिस को करना शुरू भी कर देता है, पर इससे पहले कि वो अपने मैजिक के बारे में कुछ चीजों को वहाँ पे समझ ही पाता, उसकी मॉम तुरंत ही से उसको उठा करके कहती है, तुम यहाँ पे शैतान बच्चे क्या ही कर रहे हो, क्या तुमने यहाँ पे पॉटी कर ली है जो तुम उठ करके तुरंत ही से यहाँ पे आ गए। आर्थर मन में बोलता है, सॉरी टू से, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। पर हमारा हीरो तो असल में वहाँ पे पॉटी कर चुका था, एंड उसे ये बात तो वहाँ पे पता भी नहीं चली। वाह क्या बात है यार। जिसके बाद उसकी मॉम तुरंत ही उसे इसी लाइब्रेरी से ले जाती है, एंड ऐसे ही देखते देखते यहाँ पे 2 साल गुजर जाते हैं। आर्थर की माँ उसके बारे में बैठ करके वहाँ पे लिख रही थी कि आर्थर बहुत ही ज्यादा प्यारा है, एंड उसे नई चीजों को सीखना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सच अ क्यूट जेंटलमैन चाइल्ड। मगर एक बात तो है, हमने आज तक उसे कभी भी यहाँ पे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जिसके बाद हम लोग अपने प्रोटैगनिस्ट को उसके फादर रे के साथ खेलते हुए देखते हैं। आर्थर वहाँ पे बैठ करके तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी एलिस आ करके रे को बहुत ही गुस्से में घूरने लग जाती है। तुम मेरे प्यारे आर्थर को आखिरकार ये सब क्या ही सिखा रहे हो, उसे यहाँ पे ढंग से चलना तक नहीं आता। एंड अपने 2 साल की जर्नी के अंदर हमारा हीरो ये बात को यहाँ पे समझ चुका है कि हर दुनिया के अंदर यहाँ पे औरतों ही की चलती है, क्योंकि उसकी मदर के आगे उसके फादर भी यहाँ पे ढीले पड़ जाते हैं, भले ही वो यहाँ पे कितने ज्यादा ही पावरफुल क्यों ना हो। जिसके बाद आर्थर की मदर उसे ले जा करके वहाँ पे टाउन में घुमाती है। आर्थर आसपास की चीजों को देख इस दुनिया के बारे में और भी ज्यादा चीजों को समझ रहा था। इस दुनिया के अंदर ऐसे कई तरीके के यहाँ पे जादुई क्रिस्टल होते हैं जो उसकी पुरानी दुनिया के अंदर तो हरगिज नहीं पाए जाते थे। साथ ही वो पहली बार यहाँ पे किसी शख्स को जादू करते हुए देखता है, और फिर अपने मदर के साथ घूमते घूमते ऐसे यहाँ पे शाम हो जाती है। एंड हम लोग देखते हैं कि हमारा लिटिल आर्थर यहाँ पे वापस से सो चुका है। तभी आर्थर हमें यहाँ पे समझाता है कि उसके मदर फादर उसका काफी ज्यादा यहाँ पे ख्याल रखते हैं, साथ में उससे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्यार भी करते हैं। पर फ्रेंड्स, पिछली दुनिया के अंदर आर्थर यहाँ पे एक अनाथ था, लेकिन इस दुनिया में जो उसको यहाँ पे मदर एंड फादर का प्यार मिल रहा है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। तभी आर्थर की मॉम हमें बताती है कि जब आर्थर चुपके से गया था यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर वहाँ पे बुक्स को पढ़ने के लिए, तब इस चीज को देख करके उन्हें बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खुशी हुई थी। साथ ही वो जिस तरह बाजार के अंदर हर एक चीज को जा करके वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था, वो भी बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस था। एंड शायद उसमें ये सारी चीजें उसके फादर की वजह से हुई हों। एंड एक दिन शायद वो अपने फादर की तरह ही इस दुनिया के अंदर एक सफर के अंदर निकल पड़ेगा, और उसकी माँ भी यही चाहती है कि आर्थर जा करके एक सुकून भरी जिंदगी को जिए। अगले सीन में आर्थर अपने फादर को मैजिक का यूज करते हुए देख ही रहा था, और वो खुद को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझता है, क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में इतना ज्यादा कुछ यहाँ पे सीखने के लिए जो मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्थर के फादर रे यहाँ पे अपने मैजिक माना का यूज करके वहाँ पे जमीन में पड़े हुए पत्थरों को आसमान के ऊपर उछाल देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम पत्थर नहीं थे। जिसके बाद वो आर्थर की तरफ देख करके वहाँ पे अपनी आंखों को झपकाते बोलते हैं, तुम्हारे फादर सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना। पर आर्थर यहाँ पे बोलता है, भाग साला छपरी, इतने से पत्थरों को तो हम लोग यहाँ पे अपने हाथों ही से उठा सकते हैं, पर
उतने में उसकी मदर आकर के अचानक से उससे बोलती है कि अभी तक अपने फादर का तुमने यहाँ पे जलवा देखा ही कहाँ है आर्थर। एंड हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि आर्थर के फादर वहाँ पे अपने मैजिक माना को रिलीज कर देते हैं और वहाँ पे जमीन के अंदर लात मार देते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे जमीन बहुत ही ज्यादा जोरों से हिलने लग जाती है। और ये चीज को देख करके आर्थर वहाँ पे तुरंत ही इम्प्रेस हो जाता है। अब आर्थर के मन के अंदर वहाँ पे उत्तेजना जाग चुकी थी। अब वो बेचारा भी कुछ मैजिक माना को यूज करके वहाँ पे कुछ करना चाहता था, पर उसकी माँ वहाँ पे वापस से कह देती है कि चलो बच्चे, अब तुम्हारा सोने का यहाँ पे टाइम हो चुका है। तभी आर्थर वहाँ पे अपनी मॉम को लाइब्रेरी की तरफ हाथ दिखाते हुए कह रहा होता है, मम्मी मम्मी मुझे प्लीज यहाँ पे लाइब्रेरी की ओर ले चलिए। सो उसकी माँ वहाँ पे उससे कहती है कि अभी तुम्हारे यहाँ पे सोने का वक्त है आर्थर, चल करके तुम यहाँ पे बस सो अब आर्थर अपनी माँ को वहाँ पे इमोशनली अटैच करने लग जाता है, वो भी प्यार से देख करके। अब उसकी माँ ना चाहते हुए भी वहाँ पे टिकल जाती है, जिसके बाद की हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि आर्थर जा करके अब वहाँ पे बुक को पढ़ने लग जाता है। एंड उसके माँ के वहाँ से जाते ही वो तुरंत ही मैजिक की प्रैक्टिस भी करता है। फोकस की वजह से वो यहाँ पे अपने मैजिक माना को एक ही जगह पे जा करके स्टोर करने लग जाता है। दूसरी ओर आर्थर के फादर रे वहाँ पे जा करके अपने मैजिक माना से एक पेड़ को ही वहाँ पे तोड़ देते हैं, लेकिन उसी बीच आर्थर का माना एक ही जगह वहाँ पे स्टोर हो चुका था। एंड फिर क्या अगले ही पल वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका। हम देखते हैं कि आर्थर के फादर रे वहाँ पे अपनी वाइफ को इस धमाके से बचा लेते हैं, पर इस चीज से उनकी पीठ वहाँ पे काफी ज्यादा जल जाती है। पर इसके बाद गाइस यहाँ पे एलिस को हमारे आर्थर की बहुत ही बुरी तरीके से चिंता सताने लग जाती है, क्योंकि जहाँ पर से धमाका हुआ है आर्थर वहाँ पे उसी कमरे के अंदर पड़ रहा था। ये दोनों तुरंत ही वहाँ पे दौड़ करके रोते हुए अपने घर के अंदर आते हैं। एंड अंदर आ करके आर्थर के फादर रे वहाँ पे जो देखते हैं उससे वहाँ पे उनका होश उड़ जाता है। एंड तभी आर्थर की माँ आकर के वहाँ पे देखती है कि आर्थर सही सलामत वहाँ पे बैठ करके अपने मैजिक माना का यूज कर रहा है, वो भी सिर्फ 2 साल के बच्चा होकर के। फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्थर ने कई महीनों की मेहनत के बाद यहाँ पे अपने मैजिक माना का यूज करना सीख ही लिया। पर तभी अचानक हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि टूटी हुई छत वहाँ पे आकर के आर्थर के ऊपर गिरने लग जाती है। आर्थर फुल पोटेंशियल से वहाँ पे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा मोटा शरीर इतनी तेज तो यहाँ पे नहीं भाग पाता। एंड वो आखिरी वक्त में यही सोचता है कि अब वो यहाँ पे मरने वाला है। पर तभी उसको वहाँ पे बचाने के लिए उसके मदर एंड फादर आ जाते हैं। रे वहाँ पे अपने हाथों की पावर का यूज करके उस टूटी फूटी छत को वापस से वहाँ पे उल्टी साइड फेंक देता है। एंड आर्थर की माँ आर्थर को पूरी तरीके से सही सलामत देख करके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। आर्थर के फादर रे की भी आंखों में वहाँ पे आंसू आ चुके थे। एंड यहाँ आर्थर उन दोनों ही को देख करके कहता है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे रो क्यों रहे हैं। इन दोनों ने तो अपना कर्तव्य यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आकर के निभाया है, इन्हें तो खुद के ऊपर यहाँ पे नाज होना चाहिए। आखिरकार ये सारी चीजें क्या है, ये अजीब सा एहसास मेरे अंदर क्यों हो रहा है। अपनी पिछली जिंदगी के अंदर मैंने कभी भी ऐसा एहसास कभी भी नहीं महसूस किया था। एंड इसके बाद हमारा आर्थर भी वहाँ पे रोने लग जाता है इस सवाल के साथ कि कोई तो मुझे बताओ कि ये यहाँ पे अजीब सा एहसास है क्या। एंड फिर एपिसोड के आखिर में हमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। फिर अगली सीन में हमें यहाँ पे आर्थर की पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर की एक आदमी ने आकर के उसको बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, इसीलिए लॉ के अनुसार उसे वहाँ पे मौत की सजा मिलेगी। पर काउंसिल के लोग उसके ऊपर वहाँ पे दया दिखाते हुए उसे वहाँ पे उसके राज्य के अंदर भेजने का फैसला करते हैं। उसके राज के लोग ही उसका वहाँ पे फैसला करेंगे। पर इधर वो आदमी अपने बीवी और बच्चे को देखता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपने किंग से कहता है, किंग वो भद्दा काम मैंने यहाँ पे किया है, प्लीज आप इन लोगों को यहाँ पे सजा मत दीजिए, आप मेरे परिवार को छोड़ दीजिए, वरना मेरा यहाँ पे क्या होगा। इसके बदले में किंग मैं यहाँ पे किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो सुन काउंसिल के लोग वहाँ पे कहते हैं, तुमने यहाँ पे राजा के सामने बोलने की कोशिश कैसे ही की, तुम्हारी हिम्मत यहाँ पे कैसे हो गई। पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि किंग ग्रे ने इस आदमी की बीवी और छोटे से बच्चे को वहाँ पे मार दिया। जो सुन यहाँ पे काउंसिल के लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज ने खुद अपने प्योर हाथों से जा करके इनको यहाँ पे मारा है, यानी कि उन्होंने खुद जा करके इनको यहाँ पे मुक्ति दी है। वो हर एक प्रकार के दुख और दर्दों से यहाँ पे आजाद हो चुके हैं। और ये देख वो आदमी वहाँ पे रोते हुए कहता है, ऐसा करने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया महाराज। पर ग्रे वहाँ पे कुछ नहीं कहता और शांत खड़ा रहता है। एंड अब सीन हमारी प्रेजेंट के अंदर आती है, जहाँ पर की रे वहाँ पे आर्थर को ट्रेनिंग करवाने के लिए एक छोटू मोटू से ग्लव्स को बना करके दे देता है। पर आर्थर बताता है कि उसको वहाँ पे तलवार से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आर्थर ग्लव्स को पहन करके सिर्फ क्लोज रेंज अटैक ही यहाँ पे कर सकता है, और इतना छोटा सा शरीर होने के वजह से वो काफी ज्यादा आसानी से वहाँ पे हार भी जाएगा। इसीलिए हमारे जीनियस आर्थर ने वहाँ पे स्वॉर्ड को चुना, जिसके बाद आर्थर वहाँ पे अपने फादर के साथ मिल करके बहुत ही भयंकर प्रैक्टिस करने लग जाता है। पर तभी वो वहाँ पे देखता है कि उसके फादर ने अपनी स्वॉर्ड को माना के साथ मिला करके वहाँ पे एक तगड़ी सी स्वॉर्ड बना दी है, जो देख आर्थर भी वहाँ पे सेम कॉपी करके उसी चीज को वहाँ पे अपना लेता है एंड अपने फादर की ओर जा करके उनके स्वॉर्ड को वहाँ पे काट देता है। पर आर्थर की इतनी ज्यादा काबिलियत को देख करके रे वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। अगले सीन में हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि आर्थर के मदर एंड फादर के बीच में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गहरी बहस हो रही है, क्योंकि आर्थर के फादर का यही कहना है कि आर्थर की कोई ट्रेनिंग आ करके यहाँ पे
टीचर ही करा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जो कि मेरे बस की बात नहीं। आर्थर ने तो मुझे यहाँ पे अपनी तलवार को माना के साथ डिफ्यूज करता हुआ देखा, एंड भाई विद इन 1 सेकेंड उसने भी इसी चीज को यहाँ पे अपना लिया एंड इस लकड़ी को इतनी ज्यादा आसानी से काट दिया, जबकि यहाँ पे हमारा आर्थर सिर्फ यहाँ पे 4 ही साल का है। पर आर्थर की माँ ये नहीं चाहती थी कि कोई भी टीचर आ करके उसको वहाँ पे पढ़ाए, क्योंकि आर्थर को कोई टीचर तभी मिलेगा जब हमारा आर्थर जा करके किसी टाउन के अंदर वहाँ पे पढ़ाई करेगा। पर रे उसकी मदर से यहाँ पे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे आर्थर का फ्यूचर नहीं बदलना। एलिस रोते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे आर्थर के बिना नहीं रहना चाहती, एंड इसी वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही देर से यहाँ पे बहस चले जा रही थी। तो यहाँ पे आर्थर अपनी मदर एंड फादर को वहाँ पे सजेस्ट कर देता है कि उन तीनों को वहाँ पे टाउन के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जो सुन यहाँ पे उसके मदर एंड फादर कहते हैं अरे यहाँ पे आर्थर ने तो अच्छा ओपिनियन दिया है, एंड अब आर्थर भी ये चीज को देख करके वहाँ पे खुश हो जाता है कि उसके मदर एंड फादर अब अच्छी तरीके से वहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जिसके बाद मैं और मेरी ऑडियंस यहाँ पे देखती है कि आर्थर का परिवार वहाँ से जाने के लिए तैयार होता है, एंड हमारा आर्थर अपना जाकर के इंट्रोडक्शन अपने फादर के कुछ साथियों को वहाँ पे देता है, जो उनके साथ वहाँ पे हंटिंग किया करते हैं। इसके अलावा भी ये लोग एक साथ काफी सालों तक यहाँ पे वक्त गुजारते आ रहे हैं। साथ ही में ये वही पार्टी है जिसके अंदर यहाँ पे आर्थर के मदर एंड फादर पहले यहाँ पे काम किया करते थे, ट्विन डेवॉन्स, और इस पार्टी के लीडर का नाम है किंग गेट। तभी एंडीला रोम्स नाम की एक लड़की आकर के आर्थर को तुरंत ही से गले लगा लेती है, और इन महाशय का नाम है डटन वॉर्कर, एंड ये चौथी वाली मोहतरमा है जस्मिन प्लेसफॉर्ड, एंड ये है लंबी चौड़ी हेलेन श्वार्ड। जिसके बाद ये सभी अपने नए सफर के अंदर वहाँ पे निकल पड़ते हैं, एंड इनका ये वाला सफर थोड़ा यहाँ पे लंबा होने वाला है। पर फ्रेंड्स यहाँ पे आर्थर की पिछली वाली दुनिया काफी ज्यादा यहाँ पे एडवांस थी, जैसा कि प्रेजेंट टाइम के अंदर यहाँ पे चाइना, एंड इनको ये वाला सफर करते करते काफी ज्यादा दिन इनके यहाँ पे बीत जाते हैं। हालांकि पिछली वाली जिंदगी के अंदर यहाँ पे हमारे आर्थर का इतना लंबा सफर यहाँ पे कुछ ही मिनटों के अंदर हो जाया करता था, जिसके बाद ये सभी वहाँ पे आराम करने के लिए एक जगह पर वहाँ पे रुक जाते हैं, एंड हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे जायरस नाम के शहर के अंदर जा रहे हैं, एंड हर चीज यहाँ पे सही हो रही है सिवाय एक चीज के, उनका सामना वहाँ पे होता है कुछ मॉन्स्टर से। वहाँ पे अचानक से कुछ भेड़िए आ करके उनके ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं, लेकिन जैस्मीन तो एक ही हमले से उन सभी भेड़ियों को वहाँ पे उड़ा फेंकती है, जिसके बाद बाकी सब अपने अपने हमलों से जा करके उन सभी भेड़ियों को वहाँ पे मार देते हैं। एंड हमें जानने के लिए मिलता है कि एडम, हेलेन और जैस्मीन वही एंजेला डर्डेन कंज्यूनर्स हैं। इन सब को लड़ता हुआ देख करके हमारा आर्थर वहाँ पे फैसला कर लेता है कि वो जल्द ही जा करके इनकी तरह वहाँ पे पावर अचीव कर लेगा। फिर रात के वक्त वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं, एंड इस वक्त ये लोग यहाँ पे सफर के अंदर हैं। इन्हें खाने के लिए तो ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन हमारा आर्थर वहाँ पे सोचता है चलो कम से कम ताजा खाना तो है। आर्थर की मॉम बस थोड़ा सा ही खाना खा करके वहाँ पे बोलती है हाँ मेरा पेट पूरी तरीके से यहाँ पे भर चुका है। तभी ग्रे वहाँ पे अचानक नोटिस करता है कि वो थोड़ा सा वहाँ पे इंजर्ड हो चुका है। तो दोस्तों एलिस का ग्रे को जा करके हील करने से पहले हम लोग देखते हैं कि उनके टीम मेंबर्स वहाँ पे उठ खड़े होते हैं, देखने लग जाते हैं कि यहाँ पे हमें कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि एलेक्स यहाँ पे एक स्पेशल टाइप मेज है विथ हीलिंग पावर्स, जिसको कि इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एमीटर नाम से भी जाना जाता है। और अगर किसी को भी यहाँ पे एलेक्स की पावर के बारे में भनक लग गई तो हमारी एलेक्स वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से खतरे में आ सकती है। एलेक्स और रे की गाँव के अंदर रहने की एक वजह तो यही थी कि कोई भी बड़ा आदमी आ करके उनको वहाँ पे डिस्टर्ब न करे। अब रे के ठीक हो जाने के बाद एडम आकर के वहाँ पे हमारे रे से कहता है ब्रदर क्या मैं जा करके आर्थर के साथ कुछ वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि 36 साल के एडम के सामने 4 साल के बच्चे आर्थर का वहाँ पे मुकाबला होने वाला है, एंड सभी लोग ये चीज को देखने के लिए वहाँ पे काफी ज्यादा उत्तेजित होते हैं। जो देख आर्थर अपने मन में यही सोचता है कि क्या इन सबको याद भी है कि भैया मैं बस यहाँ पे 4 ही साल का हूँ। पर तभी एडम वहाँ पे अपने भाले को माना के साथ रीइंफोर्स कर लेता है। जो देख आर्थर भी यहाँ पे समझ जाता है कि इनकी लड़ाई यहाँ पे कोई मजाक नहीं होने वाली, इसलिए वो यहाँ पे अपनी तलवार को उसके साथ वहाँ पे अपने पैरों को माना के साथ वहाँ पे रीइंफोर्स कर लेता है, एंड फिर तेजी से एडम की ओर बढ़ करके अचानक से वहाँ पे गायब होकर के हमारा हीरो उसके पीछे वहाँ पे आ जाता है। लेकिन उस बेचारे का वहाँ पे जरा सी पैर हिल जाता है, जिसके वजह से वो सही से वहाँ पे अटैक नहीं कर पाता। फिर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आकर के हमले करते हैं, लेकिन एक दूसरे की पावर के वजह से ये दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर जा करके गिरते हैं। तो भैया यहाँ पे आर्थर तो गिरने वाला था, सो एंजेला जा करके अपने मैजिक से उसको वहाँ पे बचाती है। जिसके बाद बाकी सब जा करके एडम के ऊपर वहाँ पे गुस्सा करने लग जाते हैं कि वो बस एक बच्चे से जा करके सीरियसली वहाँ पे फाइट कर रहा था, बेवकूफ निब्बा कहीं का। सो एडम वहाँ पे गुस्से में आकर के कहता है आर्थर तो यहाँ पे कोई मास्टर से कम नहीं है। एंड तभी अचानक से आर्थर वहाँ पे नोटिस करता है कि जैस्मीन लगातार उसको बस वहाँ पे घूरे जा रही है। आर्थर देखी के वहाँ पे समझ जाता है कि इस तरह से कोई आपको तभी यहाँ पे घूरता है जब वो आपसे कुछ यहाँ पे जानना चाहता हो, आपकी राज की बातें। लेटर देन इनका सफर इसी तरीके से यहाँ पे जारी रहता है। एडम जा करके आर्थर को कुछ वहाँ पे टेक्निक्स बताता है, और हेलेन वहाँ पे उसे धनुष चलाना भी सिखा देती है। हमारा आर्थर अपने फादर रे के साथ जा करके वहाँ पे पुशअप्स भी मारता है, जिसके बाद वो जैस्मीन को वहाँ पे अपनी तेज रफ्तार भी दिखाता है, एंड उससे कहता है झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे यहाँ पे। फिर जब वो रात को वहाँ पे
अपनी बुक को रीड कर रहा होता है, तब भी जैस्मीन बैठ करके बस उसे वहाँ पे देखे ही जा रही थी। एंड साथ ही जैस्मीन आर्थर को वहाँ पे अपने हिस्से का खाना भी दे देती है। फिर जिसके बाद अगले दिन जैस्मीन आर्थर को जा करके एक तोहफा देती है, क्योंकि आज हमारे हीरो का यहाँ पे बर्थडे है। ये तोहफा एक काफी ज्यादा यूनिक सा डैगर था। फिर जैस्मीन उसे वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देने लग जाती है कि आखिर इसे यहाँ पे कैसे यूज किया जाता है। ये तीनों देखती है एंड देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि जैस्मीन पहली बार किसी को कुछ यहाँ पे सिखा रही है। फिर तभी वक्त आता है इन सभी लोग का वहाँ पे आगे बढ़ने का, लेकिन तभी हमारा आर्थर वहाँ पे फील करता है कि उसकी माँ शायद से यहाँ पे कुछ अजीब महसूस कर रही है, पर इस बारे में वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। फिर जिसके बाद ये सभी एक पहाड़ी रास्ते से वहाँ पे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, पर अचानक ही बैंडेट्स आकर के इनके ऊपर वहाँ पे हमला करते हैं। इसीलिए उन्हें एक जगह पर स्टिल वहाँ पे रुकना पड़ जाता है। एंड दोस्तों वहाँ पे काफी ज्यादा क्वांटिटी में लुटेरे आए हुए थे उनको वहाँ पे लूटने के लिए। हमारे हीरो और उसकी पूरी टीम को वहाँ पे चारों ओर से घेर लिया गया है। तभी डाकुओं का लीडर मंगल सिंह आकर के वहाँ पे आदेश देता है कि औरतों और बच्चों को वहाँ पे मत मारना, बाकी सारे मर्द को तुम लोग यहाँ पे जा करके मार देना, क्योंकि हम यहाँ पे औरतों और बच्चों को अच्छे दाम के अंदर यहाँ पे बेच देंगे। जिसके बाद सभी बैंडेट्स एक साथ इनके ऊपर यहाँ पे हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। ये सब भी बैंडेट से लड़ना वहाँ पे शुरू कर देते हैं। एडम और जैस्मीन तेजी से जा करके इन सभी बैंडेट्स को वहाँ पे मारे जा रहे थे। बाकी सारे लोग भी एक दूसरे का अच्छी तरीके से वहाँ पे साथ देते हैं। पर फ्रेंड सच में यहाँ पे काफी सारे बैंडेट्स हैं जिनको मारना एक इम्पॉसिबल सी बात थी हमारी टीम के लिए यहाँ पे, और ये लोग अब इनसे यहाँ पे लड़ते हुए थकने लग गए हैं। आर्थर के फादर भी अब बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, इसलिए आर्थर की मॉमी तुरंत ही अपने पति को वहाँ पे हील करने के लिए बाहर निकल आती है। पर रे वहाँ पे उसे तुरंत ही रोकते हुए कहता है कि ऐसा तुम मत करना यहाँ पे, अगर उन्हें तुम्हारी ताकत के बारे में यहाँ पे पता चल गया तब दिक्कत और भी ज्यादा यहाँ पे हो जाएगी हम लोगों को। आर्थर मेरे प्यारे बच्चे अपनी माँ को लेकर के तुरंत ही से यहाँ से भाग जाओ। आर्थर कहता है फादर मेरे अंदर भी इनसे लड़ने की पावर यहाँ पे है, लेकिन आर्थर के फादर वहाँ पे उससे बोल देते हैं कि इस पावर का यूज तुम अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ पे करना, क्योंकि उस वक्त उसके पेट में वहाँ पे बच्चा है जो कि आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए यहाँ पे भाई या बहन होगा। एंड अब आर्थर को सारी चीजें रियलाइज होने लग जाती हैं कि आखिर क्यों उसकी मॉम को वहाँ पे थोड़ा अजीब लगने लग जाता है। एंड वहाँ पे रे उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे भरोसा कर सकता हूँ मेरे नन्हे से प्यारे बच्चे। एंड अब आर्थर अपनी माँ का हाथ पकड़ करके तुरंत ही से वहाँ पे भागने लग जाता है। एंड इससे पहले कि बैंडेट्स का लीडर जा करके उनका पीछा करता, रे उस पर जा करके बहुत ही खतरनाक हमला बोल देता है। आर्थर और एलेक्स के सामने आने वाले बैंडेट्स को बाकी सभी लोग मिल करके वहाँ पे मारते जाते हैं। भागते हुए हमारा हीरो यहाँ पे हमसे बताता है दूसरों से सब कुछ छीनने के बाद देखो आज मैं यहाँ पे इस हालत में हूँ कि मुझे यहाँ पे भागना पड़ रहा है ताकि मैं अपने प्यारे लोग को यहाँ पे खो ना दूं। एंड शायद यही कर्मा है जो मेरे ऊपर यहाँ पे वापस से हो रहा है। वो माँ और बेटे वहाँ से भागते हुए काफी ज्यादा दूर पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पे कोई तो एक आदमी था जो कि उनके ऊपर वहाँ पे नजर रखे होता है। ये भी एक बैंक्वेट है जिसको कि हम लोग हिंदी में यहाँ पे डाकू कहते हैं, जो कि कंज्यूमर है। ये अपने मैजिक माना का यूज करके उन दोनों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। आर्थर तुरंत इसे अपनी मॉम को दूर फेंक देता है एंड वो उस हमले को अपने ऊपर वहाँ पे ले लेता है, लेकिन जैस्मीन के दिए हुए डैगर ने वहाँ पे हमारे हीरो को इतने ज्यादा खतरनाक अटैक से बचा लिया था। और फिर आर्थर तुरंत ही से उसी डैगर को उस डाकू के ऊपर फेंक करके मारता है एंड उसे वहाँ पे नीचे गिरा देता है, क्योंकि इस खंजर के अंदर वहाँ पे रस्सी बंधी हुई थी। लेकिन हमारा हीरो अब वहाँ पे पहाड़ी से नीचे जा रहा था। टर्टन और एंजेला अपने मैजिक का यूज करके हमारे हीरो को वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन दोनों का मैजिक हमारे हीरो तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाता। पर गिरते हुए हमारे आर्थर के माइंड के अंदर लगातार एक सवाल आ रहा होता है, कितना अजीब है ना कि जो मैंने अभी यहाँ पे किया उससे मुझे कुछ भी यहाँ पे फायदा नहीं मिला, पर फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल को काफी ज्यादा यहाँ पे सुकून पहुंचा है। और शायद अब मैं यहाँ पे समझ गया कि वो आखिरकार आदमी मुझसे यहाँ पे क्या ही मांग रहा था। एंड क्यों पहले एपिसोड के आखिरी में मेरे माता और पिता वहाँ पे रोए थे, क्योंकि हम अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हालत में यहाँ पे सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो आंसू हमारे आंखों से यहाँ पे गिरते हैं वो इसी वजह से गिरते होंगे क्योंकि हम अपने दिल के करीबी लोगों से कहीं दोबारा यहाँ पे मिल ना पाए। ये सारी चीजों को सोचते हुए वहाँ पे आर्थर गिरता है एंड उसकी आंखों से लगातार वहाँ पे आंसू गिरते जा रहे थे। वो अपने मन में यही कह रहा होता है, कितना अच्छा होता कि अगर मैं अपने आंखों के सामने किसी का बड़ा भाई बन पाता। एंड यही चीज को सोचते हुए हमारा हीरो वहाँ पे पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे उसकी वहाँ पे आँख खुलती है वो खुद को वहाँ पे एक अजीब सी गुफा के अंदर पाता है। एंड अगले पल में उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा भयंकर मॉन्स्टर आ जाता है। एंड इसी के साथ द बिगनिंग आफ्टर द एंड के 2 एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो गाइस देखो ये यहाँ पे एक तरीका का मैंने डेमो डाला है ताकि मैं जान सकूं कि आपको ये वाली सीरीज कितनी ज्यादा अच्छी लगी। बाय द वे अगर आप इसके अंदर अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके आगे के एपिसोड बहुत ही ज्यादा जल्द यहाँ पे आ जाएंगे। सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।
जैसा कि आपने पिछले वाले पार्ट के अंदर देखा ही था, हमारा हीरो वहाँ पे पहाड़ से नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद उसके सामने वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। तो जरा सी भी न देरी करते हुए चलो हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आर्थर के सामने वही भयंकर ड्रैगन वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसे देख करके आर्थर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से घबराया हुआ था। आर्थर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे इसी गुफा के अंदर क्या कर रहा है। पर इस मॉन्स्टर को देख वो वहाँ पे उसी के ऊपर तुरंत इसे हमला कर देता है। पर वो मॉन्स्टर अपने एक ही हाथों से वहाँ पे आर्थर को गिरा देता है। एंड फिर ये मॉन्स्टर हमारे आर्थर से कहती है तुम यहाँ पे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जा करके वहाँ पे अपने पास से फ्रूट को तोड़ने लग जाती है वहाँ पे आर्थर के खाने के लिए, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि आर्थर शायद से यहाँ पे भूखा हो। लेकिन अचानक ही आर्थर को वहाँ पे एहसास होता है कि उसकी एक आध हड्डियां वहाँ पे टूट चुकी हैं। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे वहाँ पे चीख चीख करके रोने लग जाता है। वो मॉन्स्ट्रेस कहती है कि ज्यादा तुम यहाँ पे हिलो मत, तुम बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह से गिरे हो। वो तो तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि तुम यहाँ पे बच गए, पर अब आगे के सवालों के जवाब यहाँ पे तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम इन फ्रूट्स को यहाँ पे खा लोगे। ये बात सुन आर्थर बहुत ही तेजी से वहाँ पे उन्हीं फ्रूट्स को खाने लग जाता है। एंड फिर उसी मॉन्स्टर से पूछता है कि मेरे माता पिता का यहाँ पे क्या हुआ। ये बात सुन वो मॉन्स्टर बताती है कि वो यहाँ पे इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकती, पर उसकी आंखें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज हैं। जिसके बाद वो आर्थर को यहाँ पे विजन दिखाती है कि उसके परिवार ने सारे डाकुओं को वहाँ पे हरा दिया और अपने सफर पर वहाँ पे वो लोग आगे निकल चुके हैं। और इस बात को सुन करके कि यहाँ पे आर्थर का परिवार यहाँ पे सही सलामत है, आर्थर की आंखों से लगातार वहाँ पे आंसू आने लग जाते हैं। जिसके बाद हमारे हीरो आर्थर को इसी मॉन्स्टर का नाम पता चलता है, फिलविहा। आर्थर कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया फिलविहा। जिसके बाद ऐसे ही दिन यहाँ पे गुजरने लग जाते हैं। आर्थर की सभी चोट यहाँ पे धीरे धीरे ठीक भी होने लग गई थी और अब वो जल्द से जल्द यहाँ पे अपने माता पिता के पास जाना चाहता है। पर सिल्फिया अभी उसे यहाँ पे जाने नहीं दे रही, क्योंकि सिल्फिया के अनुसार अभी वो लोग एल्सिया फॉरेस्ट के आगे हैं और उस जगह पर बहुत ही ज्यादा जंगली जानवर और साथ ही में वहाँ पे डाकू भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे पता चलता है कि सिल्फिया यहाँ पे आसानी से स्पेस पोर्टल्स को वहाँ पे क्रिएट कर सकती है, जिसके जरिए आर्थर यहाँ पे काफी आसानी से इस जगह से यहाँ पे बाहर जा सकता है। लेकिन उन पोर्टल्स को क्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा तरीके की वहाँ पे चीजें लगती हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा आर्थर वहीं पे ट्रेनिंग को करने लग जाता है। पर फ्रेंड्स कई सारे दिनों के गुजर जाने के बाद भी अभी तक सिल्फिया ने अपने बारे में हमारे आर्थर को कुछ भी नहीं बताया कि वो असल में किस तरह की मॉन्स्टर है, वो यहाँ पे साथ ही में क्या क्या कर सकती है। जिसे बस देखने भर से ही हमारे हीरो के वहाँ पे पसीने छूट गए थे। सिल्फिया के बॉडी के ऊपर एक जख्म का भी निशान है, लेकिन सिल्फिया यहाँ पे चाहे जितनी भी बाहर से बुरी दिखती हो, पर उसका दिल यहाँ पे पूरी तरीके से साफ है। अब ट्रेनिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेने के बाद हमारा आर्थर एक पत्थर के ऊपर आकर के खड़ा हो जाता है और उसी के ऊपर बैठ करके अपने माना जोन की प्रैक्टिस भी करता है। सिल्विया देखती है कि इतनी ज्यादा छोटी सी उम्र में भी हमारे आर्थर के पास यहाँ पे एक माना कोर है। फिर जिसके बाद वो यहाँ पे आर्थर को कोई चीज करके दिखाती है, जो देख कर आर्थर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरानी में बोलता है तुम तो एक ही टाइम पर यहाँ पे माना और मैजिक दोनों का यहाँ पे यूज कर लेती हो, लेकिन ऐसा कर पाना तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है ना। जिस पर फिल्फिया वहाँ पे बताती है कि इंसान यहाँ पे मैजिक और माना के बारे में बहुत ही ज्यादा कम नॉलेज रखते हैं। माना और मैजिक का एक साथ यूज कर पाना माना बीस्ट के लिए ये काफी ज्यादा आसान सी बात होती है, पर क्या तुम भी इस चीज को यहाँ पे सीखना चाहोगे? आर्थर बिना सोचे वहाँ पे कहता है हाँ बिल्कुल। पर सिल्फिया वहाँ पे बोलती है कि तुम यहाँ पे एक बात बताओ, तुम इस चीज को सीख करके यहाँ पे करोगे क्या? क्योंकि इस चीज को सीख लेने के बाद तुम तो यहाँ पे नॉर्मली दूसरों से काफी ज्यादा ताकतवर बन ही जाओगे, तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन के यहाँ पे क्या ही करोगे? हाँ। ये बात सुन करके हमारा हीरो आर्थर अब तक जो उसके साथ यहाँ पे होता आ रहा है उस चीज को याद करके वो यहाँ पे कहता है मैं उन सबको चुन चुन करके मारूंगा जिन्होंने मेरी फैमिली के ऊपर आकर के यहाँ पे अटैक किया है और उनसे भी मुझे यहाँ पे अलग कर दिया जिनसे मैं यहाँ पे प्यार करता हूँ। पर अगले ही पल पे सिल्फिया वहाँ पे आर्थर के ऊपर एक उंगली मार करके उसे वहाँ पे गिरा देती है और उससे कहती है तुम यहाँ पे टेस्ट के अंदर फेल हो चुके हो, मैं तुम जैसे ईगो रखने वाले लोगों को कुछ भी यहाँ पे नहीं सिखाने वाली। पर आर्थर उससे कहता है कि मैंने यहाँ पे गलती की आपसे यहाँ पे बोला है, हर कोई चीज ही जा करके अपने दुश्मन को वहाँ पे मार देती है। एंड ऐसा ही करके यहाँ पे आर्थर अपनी पिछली लाइफ के अंदर बहुत ही बैडाइज राजा बना था। पर अगले सीन में फिल्पिया यहाँ पे आर्थर की तरफ अपनी उंगली को करके बोलती है मेरी एक ही फिंगर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने के लिए बहुत ही होगी यहाँ पे, पर यही उंगलियां देखो तुम्हें काफी ज्यादा प्यार से छू रही हैं। गुस्सा और नफरत जब ये दोनों चीज तुम्हारे ऊपर यहाँ पे हावी हो जाएंगी उस वक्त तुम जो चीज को भी वहाँ पे कर रहे होते हो तुम्हें यही लगता है कि तुम उस चीज को वहाँ पे सही कर रहे हो, पर आखिर में यहाँ पे सिर्फ नफरत और पछतावा ही बचता है। और मैं ये नहीं चाहती जो मैंने प्यारी सी जान यहाँ पे बचाई है वो जा करके किसी के ऊपर अपनी नफरत को निकाले और वो अपनी जिंदगी में भी यहाँ पे पछताए। एंड आर्थर अब मैं फिर से तुमसे वही वाला सवाल यहाँ पे पूछती हूँ, दूसरों से ज्यादा ताकत को हासिल कर लेने के बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे? ये सुना आर्थर उससे प्यार करने वाले सभी लोग को वहाँ पे याद करके कहता है मैं उन लोगों की हर हाल में जा करके वहाँ पे हिफाजत
करूंगा, इसके बदले चाहे मेरी यहाँ पे जान ही चली जाए। जो सुन फिलिपिया वहाँ पे कहती है कि अब मुझे तुम्हारा जवाब यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगा। पर दूसरी ओर हम लोग फिलिपिया जैसे एक और मॉन्स्टर को वहाँ पे आते देखते हैं, जो कहता है कि मैं पूरी तरीके से जान चुका हूँ कि फिलिपिया तुम यहाँ पे किसके अंदर छुपी हुई हो। अब तो तुम अपनी पूरी जान भी लगा लो तब भी तुम मुझसे यहाँ पे बच नहीं पाओगी। और उसके बाद वो वहाँ से हवा में उड़ जाता है और यहाँ हम लोग एक और बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को मरा हुआ देखते हैं, जिसे सिल्फिया जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने वहाँ पे काफी ज्यादा बेरहमी से मारा है। जिसके बाद हमें हमारे हीरो की पास्ट का एक सीन वहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने बेड के ऊपर से उठता है, अपने दरवाजे को खोल कहीं पर जाने लग जाता है और फिर वो एक जगह पर आकर के वहाँ पे खड़ा होकर कुछ देखने लग जाता है। हमारे हीरो को देख वहाँ बैठा ये बूढ़ा आदमी यहाँ पे बोलता है, अरे महान राजा, सुबह सुबह मुझे आपका यहाँ पे चेहरा दिखने का नसीब मिला है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपका यहाँ पे सुबह सुबह चेहरा देख लिया। पर फिर हमें वहाँ पे पता चलता है कि ग्रे तो सिर्फ वहाँ पे नाम का राजा है, बाकी सारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज यहाँ पे पार्लियामेंट के हाथों में है। एंड यहाँ पे एक राजा का काम तो सिर्फ यहाँ पे युद्ध को शुरू करवाना है, मतलब कि वो यहाँ पे किलिंग मशीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये बूढ़ा हुआ आदमी यहाँ पे ग्रे से पूछता है कि वैसे आपका आज यहाँ पे सुबह सुबह आना कैसे ही हो गया। पर ग्रे हमारा वहाँ से इस चीज को कह करके जाने लग जाता है। अब बहुत ही ज्यादा हो चुका है मार्लिन। एंड अगले सीन में हम लोग ग्रे के ताज को जमीन में टुकड़ों में टूटा हुआ देखते हैं। जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं कि हमारा आर्थर वहाँ पे मान और मैजिक को एक साथ यूज करना वहाँ पे सीख रहा होता है। एंड जब वो इस चीज को करने लग जाएगा तो उसकी मैजिक को यूज करने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। पर इस चीज को करने में हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जिसके बाद फिर से हमें वहाँ पे उसी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े ऑर्क मॉन्स्टर से जा करके वहाँ पे भिड़ गया था। पर एक ही बार में हमारा हीरो ग्रे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है और इस वक्त जो हमारे ग्रे के बॉडी के अंदर से यहाँ पे पावर निकल रही है, ये यहाँ पे ऑरा नहीं है बल्कि ये यहाँ पे की है। जिसके बाद प्रेजेंट में हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि हमारा आर्थर वहाँ पे माना और मैजिक दोनों का ही यहाँ पे यूज करना सीख चुका है। एंड अब उसकी बॉडी पूरी तरीके से वहाँ पे ग्लो करने लग गई है। जिसके बाद आर्थर तुरंत ही एक लकड़ी को माना प्लस मैजिक के साथ वहाँ पे उसको रेनफोर्स कर देता है, जो देख फिलिपिया वहाँ पे कहती है, बहुत अच्छे मेरे शेर। पर अगले ही पल में वो आर्थर के ऊपर मार करके उसको पत्थरों के पीछे वहाँ पे फेंक देती है। पर आर्थर को वहाँ पे कुछ भी नहीं होता क्योंकि फिलिपिया ने उसकी बॉडी के ऊपर एक बैरियर को यूज कर दिया था। और दोस्तों फिलिपिया ने यहाँ पे इस चीज को इसी वजह से करा है क्योंकि दोस्तों हमारे फिलिपिया के जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर वहीं पे आ चुका है। एंड यहाँ पे ये फिलिपिया की खून की गंध को सूंघते हुए यहाँ पे आ चुका है, जो हमारी सिल्विया के जख्म से वहाँ पे निकल रहा है, जो कि इसी बुरे वाले मॉन्स्टर ने जा करके हमारे सिल्विया को दिया था। तभी वो मॉन्स्टर आ करके सिल्विया से वहाँ पे कहता है, अब तुम्हें मेरी बात को यहाँ पे मान लेना चाहिए और मेरे साथ तुम्हें यहाँ पे चलना चाहिए सिल्विया। पर सिल्विया साफ वहाँ पे इनकार कर देती है उसके साथ जाने से। इसीलिए बुरा सा मॉन्स्टर जा करके सिल्विया के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। सिल्विया उस इतने ज्यादा बैडएस मूव को वहाँ पे रोक तो लेती है, पर बेचारी कमजोर होने की वजह से वहाँ पे नीचे गिर जाती है। पर अगले ही पल में हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि सिल्विया के बॉडी के ऊपर बड़े बड़े क्रैक्स वहाँ पे आने लग गए हैं। आर्थर ये सारी चीजों को वहाँ पे देखे जा रहा था। एंड अगले ही पल में हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि सिल्विया की बॉडी पूरी तरीके से वहाँ पे बदल चुकी है, जो देख वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से हैरान हो चुका था। जिसके अगले पल ही सिल्विया उस मॉन्स्टर की ओर हमला कर देती है। उस हमले को रोकते हुए मॉन्स्टर वहाँ पे कह रहा होता है, तुम इस चीज को जानती हो ना कि तुम मेरे साथ यहाँ पे क्या कर रही हो। सिल्विया वहाँ पे जवाब देती है कि हाँ मैं यहाँ पे जानती हूँ कि तुम्हारे साथ मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे सिल्विया का इतना ज्यादा बैडएस अटैक उसी मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़ करके उसे वहाँ पे जख्मी कर देता है। लेकिन इस बात से गुस्सा होकर के वो मॉन्स्टर यहाँ पे सिल्विया के ऊपर बहुत ही सारे मात्रा में वहाँ पे डार्क अटैक का यूज कर देता है। इन हमलों से वो गुफा भी वहाँ पे लगातार टूटने लग जाती है। एंड इसीलिए सिल्विया को वहाँ पे लगातार आर्थर की चिंता हो रही थी। एंड उसके ध्यान को भटक जाने की वजह से वो मॉन्स्टर तुरंत ही वहाँ पे सिल्विया के ऊपर एक बहुत ही बेकार अटैक को कर देता है। पर सिल्विया तो यहाँ पे वक्त को ही रोक देती है। सारी चीजें वहाँ पे रुक चुकी हैं सिर्फ हमारे सिल्विया और आर्थर को छोड़ करके। जिसके बाद आर्थर चल करके वहाँ पे सिल्विया के पास आता है। सिल्विया वहाँ पे उससे पूछती है कि क्या मैं अपने नाम की तरह यहाँ पे दिख रही हूँ आर्थर मेरे डियर। आर्थर कहता है हाँ जरूर, लेकिन वैसे तो तुम यहाँ पे एक ड्रैगन हो। सिल्विया कहती है हाँ इंसान लोग हमें इसी नाम से बुलाते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे एक पोर्टल को क्रिएट कर देती है, लेकिन वो पोर्टल ज्यादा दूर तक का नहीं होता। आर्थर इस पोर्टल से थोड़ी दूर यहाँ पे जा पाएगा, लेकिन इस बरस यहाँ पे टल जाएगा। आर्थर तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे एक बार फिर यही सवाल को पूछना चाहूंगी, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल आखिरकार किस लिए यहाँ पे करोगे। आर्थर वहाँ पे कहता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल उनकी वहाँ पे केयर करने के लिए करेगा, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा खास हैं। ये सुन सिल्विया आर्थर को वहाँ पे हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए उसे कुछ वहाँ पे तोहफे दे देती है। सिल्विया हमारे आर्थर को वहाँ पे एक अंडा और एक पंख दे देती है। जिसके बाद वो आर्थर के ऊपर आकर के वहाँ पे किस करती है, जिसके वजह से आर्थर के हाथों के ऊपर बहुत ही अजीब से वहाँ पे निशान आ जाते हैं। वो पूछता है कि आखिरकार सिल्विया ये यहाँ पे क्या
क्या है, पर सेल्फिया उससे कहती है कि वक्त आने पर तुम्हें जल्द ही यहाँ पे पता चल जाएगा। और अब आर्थर, मेरा यहाँ पे तुमसे अलविदा कहने का वक्त यहाँ पे आ चुका है। मैं अगर चाहती तो मैं उसी दिन तुम्हें यहाँ से वापस भेज देती जिस दिन तुम यहाँ पे होश में आए थे, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आर्थर तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ बस यहाँ पे थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती थी। ये सुन आर्थर भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए कहता है, तुमने मुझे यहाँ पे पावर दी जिससे कि मैं जा करके अपने चाहने वालों की केयर कर सकूं जो मेरे दिल के काफी ज्यादा यहाँ पे करीब हैं, पर मैं इस चीज से तुम्हारी हिफाजत यहाँ पे नहीं कर सकता सिल्विया। जिस पे सिल्विया उससे कहती है कि मेरे हालात यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग हैं आर्थर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्थर ने जो सिल्विया के साथ वक्त गुजारा है, इसी वक्त में हमारे आर्थर के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे बदलाव आए हैं। आर्थर बोलता है कि मुझे सिल्विया यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे ड्रैगन हो या फिर मॉन्स्टर, मेरे लिए तो तुम यहाँ पे मेरा परिवार हो मेरी सिल्विया। तुमने मेरा ख्याल बिल्कुल से यहाँ पे दादियों की तरह रखा जैसा कि दादी अम्मा यहाँ पे रखा करती हैं। जिस पे सिल्विया कहती है कि क्या तुम मेरा नाम एक और बार उसी तरीके से कह करके पुकार सकते हो, जिस पर हमारा हीरो कहता है हाँ मेरी ग्रैंड मॉम, जिसको सुन करके सिल्विया के आंखों से यहाँ पे आंसू गिरने लग जाते हैं और वो तुरंत ही से हमारे हीरो से वहाँ पे कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ पे भाग जाओ। आर्थर भी सिल्विया से मिले हुए तोहफों को उठा करके वहाँ पे आगे बढ़ जाता है, लेकिन जाने से पहले वो सिल्विया को अपने साथ जाने से नहीं कहता, पर वो जैसे ही वहाँ पे जाने को बोलने ही वाला होता है तब तक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। आर्थर की वहाँ से जाते ही सिल्विया दोबारा से वहाँ पे टाइम को कंटिन्यू कर देती है और उस मॉन्स्टर का इतना ज्यादा बुरा अटैक वहाँ पे सीधा सिल्विया के जा करके नेक पर लगता है। वो वहीं बहुत ही बुरी तरीके से गिर पड़ती है। वो मॉन्स्टर आगे चलते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे हार मान ही ली, पर अगले ही पल में सिल्विया वहाँ पे अपनी पूरी पावर को लगा करके उसी मॉन्स्टर के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देती है, जिससे कि उस पूरे एरिया में बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका हो जाता है और शायद से वो मॉन्स्टर यहाँ पर मर जाता है। तभी पोर्टल से गुजरते हुए वहाँ पे हमारे हीरो को सिल्विया की आवाज आकर के कहती है, तुम ठीक तो हो ना आर्थर? आर्थर कहता है हाँ मैं बिल्कुल यहाँ पे ठीक हूँ ग्रैंड मॉम, लेकिन साथ में बहुत ही ज्यादा दुखी भी। तभी सिल्विया की आवाज वहाँ पे कहती है कि ये पूरी दुनिया दुख और दर्द से यहाँ पे भरी हुई है, इसलिए मेरे हीरो तुम्हें इस दुख को जा करके खुशी के अंदर बदल देना चाहिए। और भले ही तुम इस चीज को वहाँ पे न कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे तुम यहाँ पे खुद को बेहतर बनाते जाओ और मेरा वादा है तुमसे, तुम इस चीज को करते हुए एक दिन अपने आप को बेहतर बना लोगे। आखिर तुम अपने पिछली लाइफ की दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल राजा जो थे। सिल्विया आर्थर की पुरानी जिंदगी के बारे में हर वो चीज को जानती थी। वो जाते जाते यही कहती है कि गुस्से और नफरत को कभी भी खुद पर यहाँ पे हावी मत होने देना आर्थर, और ये जिंदगी पूरी तरीके से खुशियों की तलाश करते हुए जीना मेरे किंग ग्रे। फिर अगले सीन में हम लोग अपने हीरो को जंगल में बीचों बीच वहाँ पे पड़ा हुआ देखते हैं और यहाँ वो रोते हुए यही कह रहा होता है, मैं वो चीज को करूंगा जो कि तुमने मुझसे यहाँ पे कहा है सिल्विया। और अब वो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, पर तभी अचानक आर्थर को किसी चीज के चिल्लाने की वहाँ पे आवाजें आती हैं। आर्थर अपनी एबिलिटी का यूज करके उसी आवाज की ओर बहुत ही तेजी से जाने लग जाता है। आर्थर बिल्कुल मोगली की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते हुए वहाँ पे आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर की देखता है वो कुछ डाकू जा करके एक छोटे से बच्चे को वहाँ पे किडनैप कर रहे हैं, और वो छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि वहाँ पे एक लड़की होती है, साथ ही में वो यहाँ पे एक एल्फ भी थी। वो किडनैपर यही कह रहा होता है कि एल्फ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में बिकते हैं। आर्थर तुरंत इस चीज को सुन करके समझ जाता है कि ये डाकू यहाँ पे इस लड़की को गुलाम बनाने की बात कर रहा है। तभी वो इस चीज को याद करता है कि किस तरह उसके ऊपर भी आकर के वहाँ पे हमला हुआ था और डाकुओं के लीडर ने बच्चों और औरतों को मारने से वहाँ पे मना कर दिया था। और अब यही चीज को याद करके आर्थर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से गुस्सा आने लग जाता है, पर तभी अचानक से उसे सिल्विया की बात भी वहाँ पे याद आती है। आर्थर वहाँ पे डिसीजन लेता है कि वो ठंडे दिमाग से यहाँ पे काम करेगा, जिसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि वो डाकू यहाँ पे शहर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। चलते चलते इसी तरह वहाँ पे शाम हो जाती है, इसीलिए वो लोग एक जगह पर रात को वहाँ पे रुकने का डिसीजन लेते हैं। आर्थर भी वहाँ पे आ चुका था उन्हीं का पीछा करते करते। आर्थर वहाँ पे ये भी सोच रहा था कि इन लोग की मदद से वो यहाँ पे किसी टाउन के अंदर पहुंच जाएगा, उसके बाद इस बच्ची को वहाँ पे बचा लेगा। पर इन डाकुओं की नियत ही वहाँ पे अच्छी नहीं थी, ये लोग उस बेचारी लड़की के साथ कभी भी कुछ भी वहाँ पे कर सकते थे, इसीलिए सही वक्त के इंतजार में आर्थर वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से रात हो जाती है। आर्थर को वहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार ये फॉरेस्ट हॉन्ट्स यहाँ पे इंसानों का कहना क्यों ही मानते हैं। वो नोटिस करता है कि इनके ऊपर वहाँ पे मैजिक कॉलम का यूज किया गया है। आर्थर लगातार वहाँ पे इनकी ओर पत्थर फेंक फेंक करके इनको वहाँ पे परेशान कर देता है। इनकी चिल्लाने की आवाज सुन करके एक डाकू वहाँ पे इनकी ओर आ करके एक जोरदार लात मारता है कि तुम चुप हो जाओ इडियट्स यहाँ पे। एंड इसी मोमेंट का फायदा उठा करके आर्थर अचानक से इसके पीछे आ जाता है और इसको वहीं पे मार देता है, जिसके बाद वो उसी डाकू के खंजर को ले लेता है। थोड़ी ही देर के बाद अपने साथी को वहाँ पे देखने के लिए एक और डाकू वहाँ पे आ जाता है, पर आर्थर उसे भी आ करके बेरहमी से वहाँ पे मार देता है। लेकिन वो तभी तीसरा वाला डाकू उसी ओर आता है। आर्थर तुरंत ही से जा करके उसके ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे
जख्मी कर देता है। लेकिन ये टकलू इंसान तो यहाँ पे मरा नहीं था, ये चिल्ला करके अपने चौथे साथी को वहाँ पे बुलाने लग जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़का है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। पर आर्थर को देखिए चौथा वाला डाकू यहाँ पे बोलता है, बच्चे तुम भी यहाँ पे काफी ज्यादा महंगे बिकोगे यहाँ पे। तभी हमें ये भी पता चलता है कि ये डाकू भी यहाँ पे एक मैजिक यूजर है और ये बंदा तुरंत ही कूद करके आर्थर के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन उस हमले से बच आर्थर उसके ऊपर तुरंत ही हमला करने के लिए आता है, लेकिन डाकू वहाँ पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में वहाँ पे बच जाता है। सो अब आर्थर अपने रस्सी वाले डैगर से उसके ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन वो चालाक डाकू तो उस चाकू को ही वहाँ पे पकड़ लेता है, जिसके बाद आर्थर के करीब आकर के उसके ऊपर एक जोरदार लात मारता है। तभी वो आर्थर को पकड़ करके कहता है कि तुम मुझे कभी भी यहाँ पे नहीं हरा पाओगे छोटे बच्चे। लेकिन तभी हमारा हीरो अचानक से उसके पैरों के ऊपर वहाँ पे आग को लगा देता है। इस चीज से गुस्सा होते हुए वो आदमी यहाँ पे कहता है, अब बहुत हो गया ये बच्चे, अब तो तू यहाँ पे मरेगा या तो मैं मरूंगा। पर अगले ही सेकंड आर्थर उसके ऊपर भयंकर सा चाकू फेंक उसे वहाँ पे मार देता है और अब बस ये टकलू वाला आदमी बचा है, जिसका कि आर्थर ने पहले यहाँ पे पैर घायल कर दिया है। ये डाकू आर्थर से लगातार यहाँ पे कह रहा होता है, रहम कर दो मालिक, मेरे ऊपर रहम कर दो। पर आर्थर कहता है, तुमने उस बच्ची के ऊपर तो रहम नहीं दिखाया था। जिसके बाद वो उस डाकू को भी खत्म कर इस बच्ची के पास यहाँ पे आता है। पर पल भर के लिए हमारे हीरो आर्थर को इस बच्ची के अंदर कोई और चीज यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन इसके बाद आर्थर उस बच्ची से कहता है कि अब तुम यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ हो और तो और तुम यहाँ पे अपने घर के अंदर भी जा सकती हो। पर तभी वो छोटी सी बच्ची वहाँ पे देखती है कि आर्थर को कुछ हाथों के ऊपर वहाँ पे चोटें आ गई हैं, जो देख वो तुरंत ही घबरा जाती है। लेकिन आर्थर को वहाँ पे याद आता है कि आज वो पहली बार अपने उम्र के किसी बच्चे से यहाँ पे मिला है। जिसके बाद आर्थर उन डाकुओं की बॉडीज के ऊपर वहाँ पे कपड़ों को डाल देता है ताकि इस बच्ची को वो सारी चीजें न देखना पड़े जिसको देख करके वो वहाँ पे डर सी जाए। लेकिन वो बच्ची डरते डरते वहाँ पे पूछ लेती है कि आखिरकार उन डाकुओं के साथ तुमने यहाँ पे क्या किया। आर्थर कहता है कि उनके साथ तो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद आर्थर इन्हीं डाकुओं के यहाँ से कुछ सामान ले करके वहाँ पे आगे बढ़ जाता है, पर वो लड़की अचानक से आर्थर का हाथ वहाँ पे पकड़ लेती है। आर्थर इस चीज को देख करके समझ जाता है कि ये लड़की वहाँ पे उसको रोक रही है। आर्थर कहता है कि अब वो बुरे लड़के तुम्हारे पीछे यहाँ पे नहीं आएंगे और तो और मुझे भी यहाँ पे अपने घर में जाना है। पर आर्थर उसके मन की भावनाओं को भी समझ रहा था कि तुम यहाँ पे एक प्यारे से लड़की को ऐसे ही जंगल में छोड़ करके यहाँ से चले जाओगे। सो अब आर्थर उसी बच्ची से पूछता है कि वो यहाँ पे किस जगह से आई है। आर्थर को पता चलता है कि उस बच्ची का घर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है और तो और इस बच्ची को नहीं पता कि ये यहाँ पे अपने घर से कितनी दूर पर है, और पता भी कैसे होगा, उन डाकुओं ने तो उसको वहाँ पे अगवा जो कर लिया है। फिर वो बेचारी क्या ही वहाँ पे सोचती, लेकिन आर्थर का वहाँ पे पिछली जिंदगी में उसका बचपन कुछ खास वहाँ पे नहीं गुजरा, इसलिए वो वहाँ पे उस अनजान सी बच्ची को उसके घर तक छोड़ने के लिए वहाँ पे राजी हो जाता है। पर तभी ये लड़की कहती है कि उसे वहाँ पे इन फॉरेस्ट हॉन्ट को आजाद कर देना चाहिए, और फिर वो लड़की इस बात की चिंता किए बिना कि वो फॉरेस्ट हॉन्ट कहीं उसी को वहाँ पे न खा जाए, वो उन्हें तुरंत ही वहाँ पे आजाद करने लग जाती है। जिसके बाद वो फॉरेस्ट हॉन्ट वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। आर्थर भी इस चीज को समझ चुका था कि ये लड़की दिल की बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छी है। अब जिसके बाद अगले दिन आर्थर इस बच्ची को उसके घर में छोड़ने के लिए उसी के साथ वहाँ पे निकल पड़ता है। आगे बढ़ते हुए हमारा आर्थर वहाँ पे उसी लड़की से उसका नाम पूछता है। ये लड़की अपना नाम टेसिया बताती है। आर्थर भी खुद को वहाँ पे उससे इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि तुमको यहाँ पे खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि आगे सफर में उन लोग को काफी ज्यादा यहाँ पे ताकत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस बात को कहते हुए उसे वहाँ पे सेल्फिया की याद आ जाती है। उसने भी यहाँ पे आर्थर से यही चीज कहा था, पर जैसे टेसिया उसी खाने को खाती है उसे जरा सी भी स्वाद अच्छा नहीं लगता। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्थर की पिछली जिंदगी के अंदर उसको यहाँ पे खाने का स्वाद कभी भी मायनों में नहीं पता चला, उसे बस खाने से ताकत मिली जिसको वो चुपचाप यहाँ पे खा लिया करता था। पर तभी यहाँ पे टेसिया पूछती है कि आर्थर, तुम यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ टेसिया में यहाँ पे क्या ही कर रहे हो। आर्थर उसे बताता है कि वो बहुत पहले यहाँ पे अपने परिवार से अलग हो गया था। वैसे तुम्हारे गाँव का नाम यहाँ पे क्या है? वो बताती है एलेनोर। टेसिया के माता पिता हमेशा से ही अपने काम के ऊपर बिजी रहते हैं, इसलिए अपना ज्यादातर वक्त यहाँ पे टेसिया अपने दादा और केयर टेकर्स के साथ यहाँ पे बिता देती है। ऐसा ही काफी ज्यादा वक्त यहाँ पे गुजर जाता है, लेकिन आर्थर अभी तक टेसिया के गांव तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाया था। जिसके बाद आर्थर वहाँ पे नोटिस करता है कि टेसिया के आसपास कुछ चमकीले चीजें वहाँ पे उड़ रही हैं। टेसिया उससे बताती है कि अपने गाँव में इसका इस्तेमाल यहाँ पे लोग रास्तों को पता करने में करते हैं। जिसके बाद टेसिया वहाँ पे चमकीले से जुगनू को वहाँ पे आर्थर के कान के ऊपर लगा देती है। तभी थोड़ी देर में वो जुगनू वहाँ से उड़ जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए टेसिया यहाँ पे हमारे आर्थर भाई से बताती है कि उसके बॉडी के अंदर माना अवेकन हो जाने के बाद वो अपने मास्टर के पैलेस में जा करके वहाँ पे ट्रेनिंग करेगी। आर्थर कहता है, क्यों मास्टर, क्या तुम्हारे गांव के अंदर यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है क्या? टेसिया उसे कहती है कि आखिरकार ये यहाँ पे स्कूल क्या होता है। पर तभी हमारा हीरो वहाँ पे नोटिस करता है कि इनके पीछे वहाँ पे एक फॉरेस्ट हॉन्ट होता है। रात के वक्त कैंप को लगा करके आर्थर यहाँ पे यही चीज को सोचता है कि ये तो उन्हीं फॉरेस्ट हॉन्ट में से एक है जो कि डाकुओं के पास वहाँ पे बंदी बने हुए थे। जिसके बाद वो टेसिया
टेसिया को टेंट के अंदर जा करके आराम करने के लिए कह देता है और खुद बाहर खड़े होकर के सेल्फिया के द्वारा दिए गए हुए वहाँ पे तोहफे को देख करके वहाँ पे सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पे कौन सी चीज है। तभी टेसिया आकर के कहती है कि तुम यहाँ पे टेंट के अंदर आकर के सो जाओ। वैसे मेरे दादा ने तो मुझे यहाँ पे लड़कों के साथ सोने के लिए मना किया है, पर मैं ये बात को यहाँ पे बिल्कुल से सीक्रेट रखूंगी, ठीक है आर्थर। तो आर्थर वहाँ पे कहता है कि उसको वहाँ पे सोने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल से यहाँ पे ठीक है। सो सेल्विया उससे कहती है कि वो यहाँ पे इसी तरीके से बाहर रहेगा तो जंगली जानवर जल्दी उसे यहाँ पे अपना शिकार बना लेंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे टेंट के अंदर तुरंत ही से आ जाना चाहिए आर्थर। आर्थर वहाँ पे तुरंत ही रियलाइज कर जाता है कि वहाँ पे टेसिया को डर लग रहा है, इसीलिए वो भी तुरंत ही से वहाँ पे टेंट के अंदर आ जाता है। टेसिया तभी कहती है कि देखो मुझे यहाँ पे डर नहीं लग रहा, पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि तुम मुझे यहाँ पे बिना बताए इस टेंट से बाहर हरगिज नहीं जाओगे। आर्थर यहाँ पे कहता है ठीक है, मान लेंगे तुम्हारी बात यहाँ पे। पर तभी टेसिया यहाँ पे कहती है मैंने यहाँ पे सुना है जो इंसानी मर्द होते हैं यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा ठरकी होते हैं, वो लड़की को देखते ही तुरंत ही वहाँ पे पिघल जाते हैं, साथ ही में उसकी कई सारी बीवियां भी यहाँ पे होती हैं। तो आर्थर यहाँ पे कहता है सिर्फ यहाँ पे एरिस्टोक्रेट्स की ही मल्टीपल वाइफ्स यहाँ पे होती हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेसिया को तो यहाँ पे ठरकी का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। वैसे आपको पता है क्या? कमेंट में जरूर बताना। वो तो उसके दादा उसको ऐसी सारी बातें बताते रहते हैं, इस वजह से वो इस चीज को बोल रही है। तभी वो तुरंत ही से सो भी जाती है। वहीं आर्थर को टेसिया बिल्कुल किसी छोटी बहन की तरह लगती है। जिसके बाद अगले दिन ये लोग काफी ज्यादा देर तक वहाँ पे सोते रहते हैं और फिर अपने सफर में वहाँ पे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब टेसिया यहाँ पे आर्थर के पास बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। आगे हम लोग देखते हैं कि टेसिया बेचारी को वहाँ पे एक नदी पार करने में डर लग रहा था। वहीं आर्थर जल्दी से जल्द अपने परिवार के पास जाना चाहता है, इसलिए वो टेसिया को अपनी गोद के ऊपर उठा करके वहाँ पे नदी को पार कराता है। लेकिन फिर अचानक ही आर्थर के मानाकोर में बहुत ही जोरों से दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए आर्थर का इलाज करने के लिए टेसिया तुरंत ही कुछ औषधि को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। आर्थर एक पेड़ से टिक करके वहीं पे बैठ जाता है। बेचारे आर्थर को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से दर्द हो रहा होता है। हालांकि ऐसी हालत में वो किसी भी मॉन्स्टर के यहाँ पे सामना भी नहीं कर पाएगा। और तभी वहाँ पे सामने से ये फॉरेस्ट हॉन्ट वहाँ पे आ जाता है। तभी वहाँ पे टेसिया भी आ जाती है। आर्थर तुरंत ही से वहाँ पे उसे दूर रहने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फॉरेस्ट हॉन्ट वहाँ पे उन्हें खाने के लिए आया हुआ है। पर ये फॉरेस्ट हॉन्ट अपने शिकार को वहीं पे रख करके तुरंत ही वहाँ पे चला जाता है। टेसिया उसे बताती है कि शायद से ये हमारी मदद करने के लिए ये सारी चीजों को यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि हमने उसकी मदद की थी। तभी रात के वक्त वो लोग वहाँ पे पिक कर डिनर करते हैं। इस चीज का टेस्ट इन दोनों लोग को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी टेसिया वहाँ पे बताती है कि उसे कोई वहाँ पे औषधियां तो नहीं मिली, पर कुछ न्यूट्रिशन से भरे हुए मशरूम जरूर मिल गए। वो मशरूम जो कि एलेनोर की औरतें हमेशा यहाँ पे खाती रहती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसको खा करके हमारे आर्थर का पेट वहाँ पे खराब हो जाता है, जिसके बाद हम दोनों को वहाँ पे टेंट के अंदर देखते हैं। टेसिया बताती है कि सोते वक्त हमेशा उसके ग्रैंडफादर यहाँ पे कहानियां सुनाया करते थे, जिससे कि टेसिया को हमेशा यहाँ पे इंसानों से मिलने की तलब होया करती थी। पर उसके ग्रैंडफादर ने उससे साफ यही चीज बताया कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरे लोग रहते हैं, और शायद यही रीजन है कि हमेशा से एलेनोर के लोग यहाँ पे दूसरे राजा के ऊपर जरा सी भी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करते। पर फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा थकान के वजह से हमारा आर्थर तो वहीं पे सो जाता है। सो टेसिया अब उसे वहाँ पे कम्बल भी उड़ा देती है, जिसके बाद अगले दिन वो लोग वापस से वहाँ पे आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर आर्थर को अभी भी अपने सीने में बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से दर्द हो जा रहा था, लेकिन वो टेसिया को इस बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो खामखा यहाँ पे परेशान हो जाएगी। पर तभी टेसिया वहाँ पे आर्थर से अचानक से कहती है कि हम काफी दिनों से यहाँ पे साथ हैं, और तो और एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब भी आ चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब से मैं तुम्हें यहाँ पे निकनेम से पुकारूंगी, क्योंकि हम लोग बचपन से ही यहाँ पे दोस्त बन चुके हैं। तो आर्थर यहाँ पे कहता है, राजकुमारी जी, मैं तो यहाँ पे एक छोटे से गाँव का एक छोटा सा लड़का हूँ, मैं इतने ज्यादा सम्मान के लायक नहीं हूँ कि आप मुझे आकर के यहाँ पे निकनेम दो। टेसिया कहती है कि क्यों तुम यहाँ पे बुड्ढों की तरह जोक मारे जा रहे हो? हाँ। आर्थर कहता है कि मेरे साथ यहाँ पे एक बच्ची है, तो अब मुझे तो यहाँ पे एक बड़ा बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम तो मेरे बिना यहाँ पे सूसू करने तक नहीं जाती हो। जो सुन टेसिया वहाँ पे घमंड में कहती है, सच में तुम यहाँ पे दोस्ती करने लायक नहीं हो। पर दोस्त, ये शब्द को सुन करके आर्थर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खौफनाक सीन की याद आ जाती है। पर तभी टेसिया अचानक से कहती है, देखो आर्थर, हमारे सामने यहाँ पे कोई है। आर्थर कहता है, अरे हाँ, यहाँ पे तो बड़े बड़े पेड़ हैं। लेकिन दोस्तों, आर्थर भी वहाँ पे देख लेता है कि इनके सामने एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा रास्ता है। टेसिया बताती है कि इसी चीज का यूज करके वो यहाँ पे अपने घर जा सकती है। आर्थर को उस जगह से बहुत ही ज्यादा लेवल की पावर महसूस हो रही होती है। पर तभी टेसिया वहाँ पे कहती है, चलो मेरे साथ आओ तुम यहाँ पे आर्थर। जिसके बाद ही अगले सीन में हमें यहाँ पे एल्फ का नेशन एलेनोर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ये दोनों लोग वहाँ पे आ चुके थे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कई सारे सैनिक आकर के हमारे हीरो आर्थर को वहाँ पे पकड़ लेते हैं। आर्थर कहता है, टेसिया, शायद से यहाँ पे कोई गलतफहमी हो चुकी है। पर वो देखता है कि टेसिया तो वहाँ पे उसकी और अलग ही तरह से वहाँ पे घूरे जा रही है। तो क्या टेसिया ने यहाँ पे आर्थर को आकर के धोखा दे दिया है? आखिर ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आगे आने वाले पार्ट में मिलेगा।
जैसा कि पिछले पार्ट के अंदर आपने देखा था कि कैसे वहां के सैनिक आकर के हमारे आर्थर को पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारा हीरो जैसे ही वहां पे टेसिया की ओर देखता है उसे वहां पे कोई और ही दिखती है। टेसिया को ऐसा देख करके आर्थर वहां पे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उतने में वहां के सोल्जर का कमांडर वहां पे ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द आर्थर को वहां पे मार दे। साइड में खड़ी हुई टेसिया अभी भी वहां पे कुछ भी नहीं बोल रही थी, जिस पर आर्थर वहां पे पछताने लग जाता है कि उसने कितनी बड़ी यहाँ पे भूल कर दी कि उसने कैसे यहाँ पे रैंडम लोग के ऊपर भरोसा कर लिया, क्योंकि आर्थर ने अपने पिछली लाइफ के अंदर भी उसने कई सारे यहाँ पे धोखे खाए हैं। लेकिन जैसे ही उसका कमांडर वहाँ पे आर्थर को मारने वाला था, टेसिया तुरंत ही उसके सामने आ जाती है। इसने तो कुछ नहीं किया है, इसने तो मेरी जान बचाई है, उल्टा से तुम लोग इसे मारने जा रहे हो। पर सोल्जर का कमांडर यहाँ पे कहता है कि उसका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तभी वहाँ पे अचानक एक पोर्टल खुलता है। उतने में टेसिया के ग्रैंडफादर वहाँ पे अपनी एंट्री ले लेते हैं। इसने हमारी प्रिंसेस को यहाँ पे बचाया है और तुम लोग इसे मारने वाले हो। तभी आर्थर को अचानक से यहाँ पे सदमा लगता है, क्योंकि टेसिया यहाँ पे कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो वहाँ पे प्रिंसेस है, जो कि किसी वजह से उसने बताना यहाँ पे अच्छा नहीं समझा था। उतने में टेसिया के मदर एंड फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ टेसिया की मदर तो तुरंत ही आकर के टेसिया को वहाँ पे गले लगाती है, पर उसका फादर तो थोड़ा वहाँ पे दिमाग का हल्का होता है और वो तुरंत ही आर्थर को मारने का वहाँ पे ऑर्डर देने लग जाता है। जिसके बाद टेसिया के ग्रैंडफादर उसके फादर को सारी वहाँ पे सिचुएशन समझाते हैं और टेसिया भी अपने फादर को ये बात समझाती है कि उसी ने आ करके वहाँ पे उसकी जान बचाई है और उन्हें वहाँ पे उसकी खातिरदारी करनी चाहिए, ना कि उसे यहाँ पे मारना चाहिए। इससे पहले कि उसका फादर वहाँ पे कुछ बोलने ही वाला होता, उतने में वहाँ पे टेसिया आर्थर को पकड़ करके वहाँ से ले जाती है और आर्थर को बहुत ही सारी चॉकलेट का वहाँ पे लालच भी देती है, जो कि ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पे किसी बच्चे के ऊपर काम करता। लेकिन देखा जाए तो हमारा हीरो अभी यहाँ पे बच्चा ही है। उसका फादर उसको वहाँ पे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन टेसिया तो उसके ऊपर भड़क जाती है, जिस पर उसका फादर वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाता। विलेज के थ्रू होता हुआ हमारा हीरो यहाँ पे टेसिया के कासल की ओर जाने लग जाता है, जहाँ पर कि सारे एल्फ लोग वहाँ पे हमारे हीरो को अजीब तरह से देखे जा रहे थे। पर क्योंकि वो यहाँ पे एक प्रिंसेस के साथ टहल रहा था, तो किसी की भी वहाँ पे औकात नहीं थी कि वो आकर के हमारे आर्थर से कुछ कह पाए। लेकिन अभी भी आर्थर वही पुरानी बात को सोच रहा था कि टेसिया का वो रिएक्शन आखिरकार था क्या यहाँ पे। लेकिन रास्ते में फिर से हमारे हीरो की छाती के ऊपर दोबारा वहाँ पे दर्द होने लग जाता है। कासल के अंदर पहुंचने पर आर्थर को कई सारी मेड वहाँ पे खड़ी हुई दिखती हैं, जो कि आर्थर को आता हुआ देख करके थोड़ा सा वहाँ पे डर जाती हैं। पर टेसिया उन सारी मेड को समझाती है कि आर्थर सच में काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और वो लोग उसकी जम करके यहाँ पे खातिरदारी करें। आर्थर, हमें क्या करना चाहिए? पहले हम लोग चल करके यहाँ पे खेलें या फिर खाना खाएं? लेकिन आर्थर, जो कि हमारा काफी ज्यादा माइंडेड पर्सन है, वो कहता है कि हमें पहले चल करके तुम्हारे पेरेंट्स से यहाँ पे बात करनी चाहिए। जिसके बाद उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। पर टेसिया ने तो ऐसे खाने मंगवाए थे कि वहाँ पे रॉयल मीटिंग तो कम, यहाँ पे बच्चों का खाना ज्यादा लग रहा था। जिसके बाद उसके पेरेंट्स और उसके दादाजी आर्थर को वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड आर्थर भी अपने घुटनों के ऊपर आकर के बहुत ही ज्यादा मैनर्स के साथ उनको वहाँ पे ग्रीटिंग्स देता है। वो उन्हें सारी बात बता देता है कि कुछ डाकुओं के वजह से वो अपने पेरेंट्स से वहाँ पे बिछड़ चुका है एंड ये बात को भी बताता है कि कैसे कुछ लोग टेसिया को किडनैप करके वहाँ पे बेचने के लिए ले जा रहे थे एंड उसके बाद क्या क्या हुआ हमारा हीरो सारी बातें वहाँ पे धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देता है। इस बात को सुन करके किंग वहाँ पे भड़क जाता है एंड इंसान को वहाँ पे गाली देने लग जाता है। पर आर्थर उन्हें समझाता है कि कुछ इंसानों का स्लेव बेचना वहाँ पे प्रोफेशन होता है और वो सिर्फ एल्फ को नहीं बल्कि इंसानों को भी वहाँ पे नहीं छोड़ते हैं। उतने में उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे आर्थर से पूछते हैं, तुम तो यहाँ पे एक बच्चे हो ना, लेकिन तुमने जा करके हमारे टेसिया को कैसे बचा लिया? मैं भले यहाँ पे एक बच्चा हूँ, दिखने में आपको यहाँ पे कमजोर भी दिखता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता चलूँ कि मैं यहाँ पे एक मेज हूँ। मैंने उनसे काफी भयंकर तरीके से फाइट की एंड उनको वहाँ पे मार दिया। लेकिन इस चीज को सुन करके गार्ड्स को वहाँ पे उसकी बात पर जरा से भी यकीन नहीं हो रहा होता और वो लोग कहते हैं कि छोटू सा पिद्दू यहाँ पे झूठ बोल रहा है। अगर तुम्हारा हाथ फिर से यहाँ पे तुम्हारी तलवार के ऊपर गया तो आर्थर की गर्दन कटने से पहले तुम्हारा सर यहाँ पे अलग होगा। जिसके बाद आर्थर वहाँ पे उनसे अपने विलेज जाने के लिए मदद मांगता है। ये सुनकर किंग वहाँ पे काफी भड़क जाता है। वो कहता है, मैं भला यहाँ पे इंसानों की क्यों मदद करूँ? लेकिन जब टेसिया उसे जाते ही घूर कर वहाँ पे देखती है, वो किंग डर करके वहाँ पे मान जाता है। लेकिन जो उनका पोर्टल है वो सिर्फ 7 सालों में यहाँ पे एक ही बार यूज किया जाता है एंड क्योंकि वो यहाँ पे 2 साल पहले यूज किया गया है तो भी 5 साल बाकी है उसको वापस से खोलने के लिए। लेकिन किंग उसकी कुछ सिचुएशंस को देख करके वहाँ पे समझ जाता है एंड कहता है कि मैं अपने कुछ सोल्जर्स को वहाँ पे भेज दूंगा तुम्हें वापस करने के लिए। जिसके बाद आर्थर वहाँ पे नहा रहा था, लेकिन उसकी फिर से छाती में वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। वो ताजा हवा लेने के लिए वहाँ पे बाहर निकलता है, जहाँ पर थोड़ी ऊपर देखने में उसको टेसिया अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हुए दिखाई दे रही होती है एंड वो सोचता है कि जब वो जा करके अपने पेरेंट्स से मिलेगा तो वो उनसे यहाँ पे कैसे ट्रीट करेगा। जब टेसिया खड़ा हुआ नीचे वहाँ पे आर्थर को देख लेती है, वो दौड़ करके वहाँ पे आर्थर की ओर आती है एंड उसके पूछने पर हमारा हीरो आर्थर बताता है
है कि उसको नहीं पता कि उसके पेरेंट्स का क्या ही रिएक्शन होगा जब वो अपने घर वापस जाएगा। क्या वो अपने बेटे को वापस देख करके यहाँ पे खुश होंगे या फिर दुखी। पर उतने में ही तुरंत ही टेसिया उसके गालों को वहाँ पे पकड़ लेती है एंड कहती है कि हर एक पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चे को देख करके काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर वही चमकने वाली चीजें वापस से आ जाती हैं। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एक तरीके के फ्लावर्स हैं जो कि हमारी टेसिया को काफी ज्यादा पसंद है। उतने में ही टेसिया के ऊपर वहाँ पे अटैक होता है जिसको कि आकर के आर्थर ब्लॉक कर देता है एंड जिसने कि उसके ऊपर वहाँ पे हमला किया था तुरंत ही आर्थर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। पर तभी उसको रियलाइज होता है कि वो तो वहाँ पे टेसिया का दादाजी है। कैसे के दादाजी हो यार तुम तो अपने पोती के ऊपर यहाँ पे हमला कर रहे हो, तुम ही से अटैक कह रहे हो, इससे भला यहाँ पे कौन इंसान मरेगा। एंड आर्थर तुरंत ही अपने हाथों में देखता है कि वो वहाँ पे वही फ्लावर्स हैं जो कि वहाँ पे टेसिया जिसके साथ खेल रही थी। सच में बेटा तुम्हारा रिस्पॉन्स तो काफी बेहतर था, इसका मतलब यही है कि उन ट्रेनर्स को जा करके तो तुम्ही ने मारा है। वो टेसिया को तुरंत ही वहाँ पे साइड में रख देता है एंड अपने मैजिक से तलवार क्रिएट करके वहाँ पे आर्थर को थमा देता है क्योंकि वो बुढ़ा उसके साथ जा करके वहाँ पे स्पार्क करना चाहता था। जिसके बाद आर्थर एंड उसके ग्रैंडफादर तुरंत ही जा करके वो दोनों ही वहाँ पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आर्थर को वहाँ पे एक देखने के लिए ओपनिंग मिलती है वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन व्रेन जो कि उसके दादाजी हैं उसकी शॉट को तुरंत ही से अपने हाथों से तोड़ देते हैं जिसके कारण एक टुकड़ा वहाँ पे उछल करके टेसिया की ओर जाने लग जाता है। तो आर्थर अपने बची हुई तलवार को तुरंत ही उसकी ओर भेजता है, वहाँ पे टेसिया को बचा लेता है। जिसके बाद हमारा हीरो आर्थर अपने मैजिक का यूज करते हुए वीरेन के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। पर वीरेन भी वहाँ पे अपने माना का यूज करके हमारे हीरो के अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा हीरो आर्थर इतनी जल्दी यहाँ पे हार नहीं मानने वाला था। तो जब वीरेन वहाँ पे उसको धक्का दे रहा था तभी हमारे हीरो वापिस से जा करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और फाइनली उसके हेड के ऊपर एक हिट को लैंड कर देता है। वाओ बच्चे, तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, तुमने तो लिटरली आ करके मेरे सर के ऊपर यहाँ पे एक हिट लैंड कर दिया। आ जाओ हम लोग मिल करके एक और मैच करें यहाँ पे। लेकिन तभी टेसिया अपने दादाजी के पीछे एक जोरदार चुटकी काटती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ पे आर्थर को परेशान करना बंद कर दे। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे हैं और तो और वो यहाँ पे आर्थर को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स का हाल क्या है और वो लोग मेरे सिचुएशंस के बारे में भी कुछ नहीं जानते, उन्हें तो यही लगता है कि मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, तो मैं बिना उनको बताए कुछ भी यहाँ पे नहीं करने वाला। तभी अचानक आर्थर के चेस्ट के ऊपर वापस से वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है एंड वो अपने घुटनों पर आ जाता है। तुम जानते हो कि ये दर्द यहाँ पे क्यों हो रहा है? तुम्हें बीस्ट की वेल मिल गई है और अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बनोगे तो तुम जल्द यहाँ पे मर जाओगे इसके चक्कर में। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आर्थर किसी अंधेरी सी जगह में था जहाँ उसकी चेस्ट में वापस से वहाँ पे दर्द होने लग जाता है एंड आर्थर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा बीस्ट वहाँ पे बाहर निकलता है। वो मॉन्स्टर लगातार उसकी ओर बढ़ने लग जाता है लेकिन तभी उसकी आंखें वहाँ पे खुल जाती हैं एंड उसके ऊपर वहाँ पे टेसिया बैठी हुई थी और हमारा हीरो वहाँ पे समझ जाता है कि वो सारी चीजें बस वहाँ पे एक सपना थी। टेसिया उससे आकर के बताती है कि दादाजी उसका बाहर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। टेसिया उससे ये भी पूछती है कि क्या वो सच में यहाँ पर रहने वाला है। अभी मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ट्रिप से वापस आएंगे तब मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा। डियर प्रिंसेस, ये सुन करके टेसिया काफी ज्यादा वहाँ पे चिढ़ जाती है और हमारे हीरो को वहाँ पे पीछे से चुटकी काट लेती है। दूसरी तरफ आल्डविन वैरियर से कह रहा था कि बस वो यहाँ पे एक इंसान है, उसकी यहाँ पर सही मायनों में कोई भी जगह नहीं है एंड ये उनके ट्रेडिशंस के बिल्कुल ही खिलाफ जा रहा है, तो तुम उसे यहाँ पे ट्रेनिंग करवाने मत लेकर के जाओ। पर वेरियन वहाँ पे कहता है कि वो लड़का उसे काफी ज्यादा पसंद है, इसकी वजह से वो वहाँ पे इस लड़के को रखना चाहते हैं। जिसके बाद वो लोग एक कैरेज के अंदर बैठ करके वेरियन के किसी सीक्रेट दोस्त से वहाँ पे मिलने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे रास्ते पर वहाँ पे टेसिया उसके कंधे के ऊपर सो जाती है। वेरियन उसे बताता है कि वो यहाँ पे एक प्रिंसेस है, तो जो भी उसके आसपास के लोग हैं उसके सामने अच्छा बनने के लिए दिन भर उससे बस झूठ बोलते रहते हैं, इसके वजह से वो वहाँ पे इसके साथ इतनी ज्यादा क्लोज है। और हमारा हीरो आर्थर वहाँ पे समझ जाता है कि इसी के कारण उसको वहाँ पे प्रिंसेस बोलने से उसने मना किया था। जिसके बाद वो लोग उसी सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वेरियन सीधे जा करके उसके गेट पर लात मारता है। ओए कहाँ है तू, बाहर निकल जल्दी यहाँ पे। जैसे ही वहाँ पे दरवाजा खुलता ही है वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। वेरियन बताता है कि ये उसकी वहाँ पे एक पुरानी दोस्त है एंड इस मोहतरमा का नाम है यहाँ पे रीनिया। ये है तो काफी ज्यादा बेकार कचरा सॉर्सरर, लेकिन इसके पास कई तरीके की यूनिक पावर्स हैं। यूनिक पावर या स्किल्स मतलब कि ऐसी स्किल जो कि नॉर्मल 4 एलिमेंट्स के अंदर तो जरा भी नहीं आते, जैसा कि बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। अंदर जाने के बाद रीनिया लगातार उसको वहाँ पे घूरने लग जाती है। तुम तो यहाँ पे एक सीक्रेट चाइल्ड हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ न कुछ अलग है, तुम इतने ज्यादा स्पेशल हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे सही से देख भी नहीं पा रही। तुम्हारा फ्यूचर और पास्ट भी मुझे यहाँ पे टुकड़ों में दिख रहा है। मैं यहाँ पर किसी भी प्रोफेसी के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस अपने पेरेंट्स से यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहता हूँ। वो औरत तुरंत ही आर्थर के सामने ला करके एक पानी का टप रख देती है और आर्थर से कह देती है कि वो लगातार कॉन्सिस्टेंट यहाँ पे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता रहे। कुछ देर के बाद कॉन्सेंट्रेट करते करते वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स को देख पा रहा था जो कि खाने के टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन तभी उन्हें यहाँ पे अपने आर्थर
की याद आने लग जाती है। हाय, कहाँ होगा हमारा लाडला बेटा, किस मुसीबत में फंसा होगा वो बेचारा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज हमारा यहाँ पे आर्थर का बर्थडे भी है। जब आर्थर खाई से वहाँ पे नीचे गिर गया था तब उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उसे बचाने का कोई भी तरीका नहीं था। इसकी वजह से वो लोग हार मान करके वापस वहाँ पे शहर के अंदर चले गए थे, जहाँ रेनॉल्ड तो इतना ज्यादा दुखी रहने लग गया था कि वो लगभग नशेड़ी बन जाता है। पर उसे अभी भी यहाँ पे अपने आने वाले बच्चे और बीवी का यहाँ पे ध्यान जो रखना है। जिसके बाद हमारे हीरो को उसी शहर के अंदर वहाँ पे एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है एंड कुछ समय के अंदर ही उसने यहाँ पे रहने के लिए एक अच्छा खूबसूरत हाउस भी ले लिया है। तभी अचानक उन दोनों को आर्थर की वहाँ पे आवाज सुनाई देती है, पापा मम्मा मैं यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हूँ, आप लोग मेरी टेंशन न ले। यहाँ पे मैं आपके पास जल्द से जल्द तो आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर कोई गड़बड़ हो चुकी है जिसकी मुझे ट्रीटमेंट करानी होगी। इसके चक्कर में मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ पे ठीक हो जाऊंगा मैं तुरंत ही यहाँ पे आपके पास आ जाऊंगा। एंड मैंने जो वहाँ पे किया उसके लिए आप खुद को यहाँ पे ब्लेम मत करो। अगर मैं वहाँ पे मर भी चुका होता मदर एंड फादर तो मैं फिर भी वही चीज को करता। मैजिक कॉल के कट जाने के बाद ही आर्थर तुरंत ही वेरियन से कह देता है, अब मैं खुशी खुशी आपका स्टूडेंट यहाँ पे बन सकता हूँ। जिसके बाद अगली सीन में फिर से टेशिया वहाँ पे अपने फादर के ऊपर भड़क रही थी। मैंने न जाने आपसे कितनी बार यहाँ पे बोला होगा, उसने आकर के मेरी जान यहाँ पे बचाई थी, वरना मेरा क्या ही हाल हो रहा होता यहाँ पे इंसानों के बीच में। एंड हम लोग अगर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सारी दुनिया में यही एक निगेटिव मैसेज जाएगा कि सच में एल्फ यहाँ पे काफी ज्यादा खड़ूस होते हैं और बुरे भी हैं वो लोग वहाँ पे। तुम्हारी बेटी बिल्कुल सच कह रही है, आर्थर मेरे अंडर यहाँ पे ट्रेनिंग करेगा और अगर आगे चल के कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ी होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे अंडर में रहेगी। जिसके बाद एल्टविन वहाँ पे मान जाता है और वो आर्थर के पास जा करके इतने रूड बिहेवियर के लिए वहाँ पे माफी भी मांगता है। जिसके बाद टेस्टिया उसको अपने साथ ले जाती है वहाँ पे शहर को घुमाने के लिए, ताकि वो लोग साथ में मिल करके वहाँ पे खेल भी सके। वो लोग रास्ते में जा ही रहे थे कि तभी एक पीले बाल वाला बच्चा आकर के उनसे वहाँ पे टकरा जाता है। 10 साल मैं पूरी तरीके से यहाँ पे बेकार हो गया, मैं एक इंसान के बच्चे से टच हो गया यहाँ पे, लगता है घर जा करके पूरी तरीके से मुझे यहाँ पे नहाना पड़ेगा। एंड उसके साथ जो बाकी बच्चे भी थे वो भी हमारे हीरो को बुरा भला कह रहे थे। वहीं आर्थर बेचारा काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि उसने यहाँ पे लिटरली किया ही क्या है। टेसिया उससे कहती है कि तुम यहाँ पे इन सारे बंदरों को यहाँ पे इग्नोर कर दो। आर्थर तुम्हें दिखता नहीं है कि ये लोग कितने बड़े बंदर हैं। लेकिन तभी वो येलो बाल वाला लड़का वहाँ पे उसको रोक देता है एंड प्रिंसेस टेसिया से वहाँ पे कहता है, अगर आप इनके साथ यहाँ पे जाएंगी तो आपकी काफी ज्यादा यहाँ पे रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपके साथ टहलता हूँ ना पूरे गाँव तक। ये पीले बालों वाला लड़का रिथ नोबेलिटी का एक रिच है एंड ये चोमू सा लड़का अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़े खानदान वाला लगाता है। तो आर्थर वहाँ पे उसकी थोड़ी तफरी लेने की सोचता है एंड हमारा हीरो वहाँ पे ऐसा शो करता है जैसा कि उस बंदे से मिल करके हमारे हीरो के भाग खुल गए हों। आपसे मिल करके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई महाराज जी, आपका क्या नाम था? हीरो टुकुर पुकुर। यहाँ पर हमारा हीरो जानबूझ करके उसका नाम वहाँ पे गलत प्रोनाउंस करता है, जिसके वजह से फेरित उसके ऊपर भड़कने लग जाता है। तो आर्थर कहता है, अरे मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे गलती से प्रोनाउंस हो गया, अगली बार जब हम लोग वापस से यहाँ पे मिलेंगे तो मैं पक्का तुमसे कह रहा हूँ मैं तुम्हारा सही से नाम लूंगा। और हमारा हीरो टेसिया के साथ वहाँ पे जाने लग जाता है। अब सैरित की शक्ल तो यहाँ पे गधे जैसी थी, लेकिन वो यहाँ पे असल में गधा नहीं। वो समझ जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे उसकी तफरी ले रहा था एंड वो आर्थर को तुरंत ही एक डुअल चैलेंज वहाँ पे दे देता है। यहाँ पे टेसिया कहती है, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, आर्थर यहाँ पे वेरियन का स्टूडेंट है जो कि किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। तुम ऐसे के स्टूडेंट को यहाँ पे चैलेंज करके अपनी भाग मत खुलवाओ। हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं क्या ऐसे अरे गहरे से हार जाऊंगा? जिसके बाद आर्थर भी तुरंत ही उसके डुएल को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। सैरिट वहाँ पे अपने स्पिरिट बिलीफ के साथ ऊंचक करके वहाँ पे हमारे हीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन उस बेचारे के सारे प्लान तो वहाँ पे मिट्टी में मिल गए। आर्थर बस उसे एक मुक्का मार करके वहाँ पे गोल गोल घुमा करके जमीन की मट्टी चटा देता है। और अब क्योंकि इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट करने के बाद वो डुएल वहाँ पे खत्म हो चुका था, टेसिया तुरंत ही आर्थर का हाथ पकड़ करके वहाँ पे भागने लग जाती है। जिसके बाद वो लोग पूरा दिन एक साथ वहाँ पे बिता देते हैं। इस बीच उन लोगों ने काफी ज्यादा मजाक मस्ती भी की, अच्छा अच्छा खाना भी खाया। तभी सारी जगह के घूम लेने के बाद वो लोग एक बैल्कनी के पास जा करके खड़े हुए थे। उतने में टेसिया पूछती है, तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पे कब से शुरू होगी आर्थर? आर्थर कहता है, कल सुबह से। लेकिन आर्थर कोई चीज को तो सोच करके वहाँ पे बहुत ही बिजी था। नेक्स्ट सीन में वेरियन वहाँ पे आर्थर से कह रहा होता है, तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी यहाँ पे बच्चे। उसकी ट्रेनिंग ऐसे तरीके से होगी जैसे कि उसकी बॉडी को ले जा करके गर्म लोहे में उबाला जा रहा हो एंड उसको इस चीज से कई सालों तक लगातार वहाँ पे गुजरना होगा, वो भी अपने बिना फैमिली के सपोर्ट से। वेरियन जानना चाहता था कि क्या वो इस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी है, जिस पर हमारा हीरो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे हाँ में सर हिलाता है। सब्सक्राइब करो पार्ट 4 के लिए, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 4 की शुरुआत में हम लोग यहाँ पे देखते हैं खूबसूरत सी लड़की को एंड ये खूबसूरत सी लड़की और कोई नहीं बल्कि टेसिया थी और वो आर्थर को अपने माना का यूज करके जगाने की कोशिश कर रही थी, पर आर्थर तो उससे पहले ही वहाँ पे उठ जाता है एंड हम
हम देखते हैं कि सभी पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का टाइम स्किप हो चुका है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि किंग और क्वीन कहीं पे जा रहे होते हैं एंड आर्थर उन्हें देख करके टेसिया से पूछ पड़ता है आखिर ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं। टेसिया बताती है कि मदर एंड फादर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सी मीटिंग में जा रहे हैं। तभी टेसिया ला करके आर्थर को एक सैंडविच देती है और उससे कहती है तुम काफी ज्यादा अच्छे होगे, तुम्हें एक खूबसूरत सी लड़की आ करके इतना प्यारा सैंडविच दे रही है। आर्थर तुरंत ही उस सैंडविच को खाता है एंड बोलता है और काफी फनी फेस बना करके कहता है यहाँ पर सुंदर कौन है। ये सुनकर टेसिया तो वहाँ पे भड़क पड़ती है एंड आर्थर को वहाँ पे ले जा करके मारने लगती है। फिर जिसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं एंड अब टेसिया भी यहाँ पे आर्थर के साथ मिल करके ट्रेनिंग करती है। वो दोनों लगातार एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की फाइट देख करके उनके दादाजी उनसे कहते हैं तुम दोनों बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ढीले हो एंड इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको यहाँ पे सालों लग जाएंगे प्रैक्टिस पूरा करने में। फिर जिसके बाद वो लोग वुड वाली शॉट को उठा करके वहाँ पे फाइट करते हैं एंड उनकी शॉट वाली स्किल पहले से बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, जो देख करके ग्रैंडफादर वहाँ पे उन लोगों से कहते हैं बेटा अब तुम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हो। कुछ देर के बाद उन लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग वहाँ पे पूरी हो जाती है एंड आर्थर सॉर्सरी के बारे में वहाँ पे सारी बातों को सीख रहा होता है। आर्थर को पता चलता है कि जब वो अपने माना को पूरी तरीके से स्टेबल कर लेगा तब वो 4 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को चुन सकता है। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि 4 एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे फायर, वाटर, अर्थ एंड वाइंड आता है। जैसा कि एल्फ यहाँ पे वाइंड के अंदर अच्छे होते हैं, इसके साथ वो लोग अच्छी तरीके से वाटर और अर्थ को भी वहाँ पे यूज कर लेते हैं एंड जो भी एलिमेंट तुम लोगों को यहाँ पे मिलेगा वो टोटली तुम लोग की ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि आप जैसे इंसान लोग यहाँ पे चारों एलिमेंट को यूज कर सकते हो अगर आप अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करो तो। लेकिन एक चीज है, ज्यादातर लोग यहाँ पे एक ही एलिमेंट का यूज कर पाते हैं। काफी ज्यादा रेयर केस में होता है कि कोई इंसान चारों एलिमेंट को एक साथ यूज कर पाए, पर ये काफी ज्यादा रेयर होता है, जैसा कि यहाँ पे डेविल्स होना। एंड इस चीज की उम्मीद कम है, हालांकि 1000 साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा इंसान पैदा होता है जो कि सभी चारों एलिमेंट्स को वहाँ पे यूज भी कर सकता हो। एंड ऐसे इंसान को दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो चारों एलिमेंट को मिला करके कोई ऐसा अटैक भी बना सकता है जो कि किसी ने भी अपनी लाइफ के अंदर सोचा भी नहीं होगा। तभी टेसिया वहाँ पे अपने दादाजी से पूछती है दादाजी क्या आर्थर जैसे मेरे साथ यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग करता है, वैसे सॉर्सरी वाली ट्रेनिंग क्यों नहीं करता वो यहाँ पे। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि बेटा आर्थर कर तो सकता है लेकिन उसके पास काफी बुरी बुरी कमजोरियां हैं, जिसके कारण अभी वो वहाँ पे इस चीज को नहीं कर सकता, क्योंकि उसके माना कोर के अंदर एक बीस्ट की विल है एंड वो बीस्ट विल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अगर वो यहाँ पे बाहर निकल गई तो कुछ भी हो सकता है मेरी पोती। इसी के साथ साथ वो बीस्ट यहाँ पे आर्थर की बॉडी के कोर के बैलेंस को वहाँ पे बिगाड़ रहा है। इसी चक्कर में आर्थर को अचानक से इतनी ज्यादा जोर जोर से वहाँ पे दर्द होने लग जाता है। ये देख करके आर्थर वहाँ पे सोचता है कि पक्का ये बीस्ट वेल सिल्विया का होगा यहाँ पे। तभी ग्रैंडफादर टेसिया से कहते हैं कि हमारा पहला स्टेप यही होगा कि हम आर्थर की बॉडी को उसी बीस्ट वेल की आदत डाल दें। तभी उसके दादाजी बताते हैं कि एल्फ में माना जाता है कि अगर कोई एल्फ यहाँ पे 10 साल की उम्र में अगर माना को अवेकन कर लेता है तो वो भी यहाँ पे गॉड गिफ्टेड होगा। पर टेसिया ने तो 9 साल की उम्र में ही यहाँ पे अपने माना को अवेकन कर लिया था। तब से टेसिया यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ फाइटिंग करना सीख रही है। इसी के कारण वो यहाँ पे आर्थर के साथ उसकी फाइटिंग पार्टनर भी है। जिसके बाद टेसिया के ग्रैंडफादर वहाँ पे आर्थर से कहते हैं बेटा क्या तुम अपने अंदर की बीस्ट वेल को जगा सकते हो। एंड वो ये भी कहते हैं कि अगर सारी चीजें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी यहाँ पे दर्द नहीं होगा एंड तुम यहाँ पे एक असलियत में बीस्ट टीमर भी बन जाओगे। अब ग्रैंडफादर बैठ करके आर्थर के माना कोर को एक्टिवेट करने लग जाते हैं, जिसके कारण आर्थर तो वहाँ पे बेकाबू हो जाता है। उसके अंदर से वहाँ पे काफी सारा माना कोर निकल रहा था एंड उसके अंदर से अचानक इतनी ज्यादा लेवल की एनर्जी बाहर निकलती है कि ग्रैंडफादर और टेसिया उसके चक्कर में दूर जाकर के वहाँ पे गिरते हैं। थोड़ी देर के बाद आर्थर वापस से अपने आप को कंट्रोल के अंदर लाता है, पर जैसे ही वो यहाँ पे होश के अंदर आता ही है वो वापस से वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इस चीज को देख करके ग्रैंडफादर को अचानक आर्थर के बारे में काफी ज्यादा चिंता सताने लग गई थी। अब की बार आर्थर को वहाँ पे होश आता है तो वो अपने आप को अपने रूम के अंदर पाता है एंड ग्रैंडफादर भी उसके सिर के साइड वहाँ पे बैठे हुए थे। ग्रैंडफादर उससे सीरियस टोन में वहाँ पे पूछते हैं बेटा क्या तुम्हें पता है ये जो माना बीस्ट है तुम्हारे पास कहाँ से आया। जिसके बाद आर्थर सारी सच्चाई वहाँ पे बता देता है कि शायद से वो बीस्ट की विल एक ड्रैगन की होगी वहाँ पे। ये सुनकर के टेसिया के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा ही वहाँ पे हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं इस बात पर तो यकीन करना सच में मुश्किल है, पर जो कुछ भी तुम्हारे साथ पिछली बार हुआ ये सारी चीजों को तो देख करके यही लग रहा है कि आर्थर तुम यहाँ पे सच ही बोल रहे होगे। अब ग्रैंडफादर आर्थर को एक टिप देते हैं एंड वो यहाँ पे बोलते हैं तुम इस बारे में किसी को भी यहाँ पे नहीं बताओगे, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली तो कुछ ऐसे लोगों को भी ये बात यहाँ पे पता चल सकती है जिनको की कभी जिंदगी में तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आर्थर तुम्हें आगे चल के काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आर्थर अब समझ जाता है कि उसको किसी भी कीमत में ये राज को राज बना करके रखना है एंड ग्रैंडफादर उसे ये बात भी बताते हैं कि आज से 4 महीने के बाद वो यहाँ पे इस कंट्री
को छोड़ करके यहाँ से चला जाएगा। ये सुन करके आर्थर वहाँ पे हैरान हो जाता है एंड पूछता है, मुझे तो लगा था अभी भी यहाँ पे 2 साल बचे हुए हैं। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि तीनों किंगडम्स मिल करके अपने कल्चरल को एक्सचेंज करने वाले हैं एंड इस चीज के अंदर उनके किंगडम का भी गेट यहाँ पे खोला जाएगा। तभी तुम्हारे सिटी की एंट्रेंस गेट भी वहाँ पे खुल जाएगी, जिसके वजह से तुम अपनी मदर एंड फादर के पास जा सकते हो। पर आर्थर वहाँ पे इतना खुश नहीं दिख रहा था जितना कि उसे वहाँ पे दिखना चाहिए था। ये देख करके ग्रैंडफादर वहाँ पे पूछते हैं कि क्या उसे वहाँ पे अपने पेरेंट्स से मिलने की खुशी नहीं है। पर हमारा आर्थर यहाँ पे इस जगह को छोड़ करके जाना नहीं चाहता था, इसके कारण से वो वहाँ पे बेचारा थोड़ा उदास दिख रहा था। ग्रैंडफादर उसकी फीलिंग को समझ जाते हैं एंड अभी के लिए उसको वहाँ पे आराम करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि कल से उसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा यहाँ पे हार्ड होने वाली है। तभी आर्थर वहाँ पे ग्रैंडफादर से कहता है, क्या इस बारे में यहाँ पे टेसिया को भी पता है कि मैं इस कंट्री को छोड़ करके यहाँ पे जा रहा हूँ? जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ उसको यहाँ पे पता है। दूसरी तरफ टेसिया के पेरेंट्स जा करके टेसिया को आर्थर के जाने वाली बात वहाँ पे बताते हैं। ये सुन करके टेसिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो जाती है एंड सवाल करने लग जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एंड अपने मदर एंड फादर से कहती है क्यों यहाँ पे आर्थर का भी जाना जरूरी है। वो बताते हैं कि आर्थर भी तो अपने मदर एंड फादर से जा करके मिलेगा, कि वो जिंदगी भर यहाँ पे हमेशा अकेला ही रहता रहेगा एंड वैसे भी वो बहुत सालों से अपने मदर एंड फादर से वहाँ पे दूर रहा है। टेसिया तुम्हें ये बात को यहाँ पे समझना चाहिए कि वो अपने मदर एंड फादर को यहाँ पे मिस करता होगा। फिर रात में आर्थर को वहाँ पे जाने की बात सोच करके नींद भी नहीं आ रही थी एंड वो लेटे लेटे यही सोच रहा था 4 महीने ये तो काफी ज्यादा कम टाइम है, अभी तो उसको इस वर्ल्ड के अंदर मजा आना शुरू हुआ था एंड वो यहाँ पे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहता है और अब अचानक उसे सारी चीजों को छोड़ करके जाना होगा। ये सारी बातों को सोच करके आर्थर वहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो जा रहा था। हमारे आर्थर के साइड में वही अंडा रखा हुआ था जो कि उसी ड्रैगन ने वहाँ पे हमारे आर्थर को दिया था एंड वो एक अचानक से वहाँ पे दरक करके टूटने लग जाता है। उस अंडे के अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन तुरंत ही वहाँ पे बाहर आता है। आर्थर इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको जरा सी भी नहीं पता था कि इस अंडे में से यहाँ पे एक ड्रैगन निकलेगा। वो ड्रैगन ब्लैक सा काफी छोटा एंड काफी ज्यादा क्यूट था। तो आर्थर तुरंत ही उसे उठा लेता है, लेकिन तभी वो आर्थर के हाथ के ऊपर वहाँ पे काट लेता है, जिससे कि आर्थर के हाथ पर वहाँ पे एक मार्क आ जाता है एंड वो ड्रैगन जो कि कुछ भी वहाँ पे बोले जा रहा था वो सारी बातें हमारे आर्थर को वहाँ पे सुनाई दे रही थी, लेकिन आर्थर के मन के अंदर ये सारी चीजें नहीं थी एंड उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसी के कारण वो यहाँ पे शौक था। वो ड्रैगन उठते सहित आर्थर को वहाँ पे पापा पापा करने लग जाता है, जिसको देख करके आर्थर उसका नाम वहाँ पे सिल्वी रख देता है एंड ये नाम सिल्विया मतलब कि उसकी मॉम को भी काफी ज्यादा पसंद था। आर्थर सोने के लिए वहाँ पे लेट जाता है एंड उसे ये चीज पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ 8 साल की उम्र में यहाँ पे फादर बन गया। ये जान करके उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे शॉक होने वाले हैं। फिर जिसके बाद सिल्विया और आर्थर वहाँ पे साथ में सो जाते हैं। जिसके बाद टेसिया जब आर्थर को नींद से जगाने के लिए उसके कमरे के अंदर आती है, पर वो सिल्वी को देखती है, जिसको देख करके टेसिया वहाँ पे कहती है वाओ ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। पर सिल्वी को वहाँ पे टेसिया के पास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर तभी वो दोनों ट्रेनिंग को करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। जिसके बाद टेसिया सिल्वी को लगातार वहाँ पे अपने पास बुला रही थी एंड कह रही थी कि उसे इस यहाँ पे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो उसे बहुत प्यार करेगी, बस तुम आर्थर के ऊपर से मेरे पास आ जाओ। पर सिल्वी तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर रही थी, जिसके कारण वो आर्थर से दूरी नहीं जा रही थी। फिर जिसके बाद वो दोनों लोग वहाँ पे ग्रैंडफादर के पास आते हैं। ग्रैंडफादर सिल्वी को देख करके वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, आर्थर से वहाँ पे पूछते हैं ये क्या है, जिस पर आर्थर कहता है ये तो यहाँ पे ड्रैगन है, जिसको सुन करके ग्रैंडफादर के तो वहाँ पे तोते ही उड़ जाते हैं एंड वो आर्थर से कहते हैं तुम मुझे इतना भी बड़ा शौक न दो कि मुझे यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाए। तभी आर्थर से ग्रैंडफादर वहाँ पे कहते हैं बधाई हो आर्थर, तुम्हारे अंदर की बेस्ट वेल यहाँ पे काबू के अंदर आ चुकी है, जिसके कारण ही वो ड्रैगन यहाँ पे बाहर निकल आया है। आर्थर ये सारी बातों से बहुत ही ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सारी चीजें उसके साथ ही यहाँ पे क्यों हो रही हैं। तो ग्रैंडफादर आर्थर को वहाँ पे चिंता न करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो लोगों को ये बातें बताएंगे ही नहीं कि ये चीज यहाँ पे एक ड्रैगन है। वो सभी लोगों से यही चीज बताएंगे कि ये यहाँ पे एक रेयर माना बीस्ट है। फिर जिसके बाद आर्थर भी ये सारी बातों के लिए वहाँ पे मान जाता है। तभी आर्थर और टेसिया की वापस से ट्रेनिंग वहाँ पे शुरू हो जाती है। वो ग्रैंडफादर आर्थर से कहते हैं कि अब तो वो वहाँ पे एक बीस्ट टेमर बन चुका है, तो अब उसे ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी तो वो वहाँ पे काबिल बन पाएगा एंड ऐसे ही करने से वो अपने बीस्ट और माना को तभी तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर पाएगा, जिसके कारण वो अपने बीस्ट और माना का एक साथ वहाँ पे यूज कर पाए। ग्रैंडफादर आर्थर से वहाँ पे समझाते हैं कि इसका सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे कॉम्बैट फाइट करना है एंड इसके लिए आर्थर को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी। ये कहते ही ग्रैंडफादर अपनी पूरी पावर को यूज करने लग जाते हैं वहाँ पे आर्थर से लड़ाई करने के लिए एंड इस चीज से उनके ग्रैंडफादर की स्पीड वहाँ पे काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिसको देख करके ये दोनों के दोनों वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडफादर अचानक से आर्थर के पीछे आकर के उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं एंड आर्थर से वहाँ पे फाइट करने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर को तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको यहाँ पे क्या ही करना चाहिए, क्योंकि उस बेचारे को तो ग्रैंडफादर वहाँ पे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। आर्थर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहाँ पे पहले ही हार मान लेता है, जिसके कारण
ग्रैंडफादर भी वहाँ पे रुक जाते हैं, जहाँ पर आर्थर उसे बताता है वो इतने ज्यादा तेज हो चुके थे कि लिटरली वो उन्हें देख ही नहीं पा रहा था। तो मैं आपसे यहाँ पे कैसे फाइट करता टेसिया के ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि जिस टेक्निक का उन्होंने वहाँ पे यूज किया उस टेक्निक को यहाँ पे ब्लैक पैंथर बोला जाता है, जिससे कि वो विंड मैजिक की तरह यहाँ पे यूज करते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि उनकी आवाज तक किसी को नहीं सुनाई देती। ये एक एडवांस सॉर्सरी है एंड इसे यूज करने में इंसान को काफी ज्यादा थकावट भी होती है, जिसके कारण कोई भी उसे ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाता। अब ग्रैंडफादर ये सारी बातों को सोच करके अपने आर्थर को वहाँ पे लकड़ी की तलवार दे देते हैं एंड असली ट्रेनिंग करने को वहाँ पे कहते हैं। आर्थर भी पूरी तरीके से वहाँ पे मान जाता है सीखने के लिए। अब कुछ दिन वहाँ पे बीत जाते हैं, जैसा कि आर्थर अपनी बेस्ट वेल को कंट्रोल करने की वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके कारण अब वो यहाँ पे काफी सारी चीजों को सीख चुका है। साथ ही में आर्थर की बॉडी भी अब पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है एंड अब वो ये सारे मूव को भी कर पा रहा है जो कि वो पहले यहाँ पे सोच भी नहीं पाया करता था। लेकिन अब जब भी आर्थर को वहाँ पे फ्री टाइम मिला करता था वो हमेशा यहाँ पे नॉर्मल बच्चों की तरह रहने का सोचता था एंड अब वो टेसिया के साथ भी बहुत ही ज्यादा टाइम बिताता है, क्योंकि आर्थर के मन में ये डर भी है क्योंकि वो जल्दी यहाँ पे चला जाएगा। अब आर्थर एंड टेसिया वहाँ पे मार्केट के अंदर थे, जहाँ पर उन्हें वापस से वही आदमी मिल जाता है, अरे वही येलो बाल वाला बंदा। एंड वो फिर से आकर के आर्थर से वहाँ पे डुएल चैलेंज कर देता है, लेकिन आर्थर उसे फिर से एक मुक्का मार करके पिछली बार की तरह वहाँ पे गिरा देता है। हालांकि आर्थर को तो वहाँ पे याद तक नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लड़का यहाँ पे कौन है। फिर उसको पंच मारने के बाद आर्थर को वहाँ पे याद आ जाता है कि आखिरकार ये लड़का है कौन। अब आर्थर उसे उठा करके वहाँ पे हाथ मिलाता है, जिसके कारण उनके बीच हालात वहाँ पे बहुत ठीक हो जाते हैं। फिर आर्थर उससे पूछता है कि जो 3 किंगडम के बीच यहाँ पे मुलाकात होने वाली है, क्या तुम उनके अंदर वहाँ पे हिस्सा लेने वाले हो? तभी वो बताता है कि वो भी वहाँ पे जाएगा एंड उसे यहाँ पे कोर्ट बिल एम्बेसडर की जगह पर चुना गया है। फिर बाकी लोग आर्थर से वहाँ पे बताते हैं कि इस लड़के का स्टेटस यहाँ पे हाई है एंड इसके लिए ऐसे जगहों पर जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आर्थर टेसिया से वहाँ पे कहता है कि क्या तुम भी यहाँ पे जाओगी राजकुमारी उस जगह पर? टेसिया ये बात को सुन करके चुप हो जाती है एंड वहाँ पे कोई भी आंसर नहीं देती। तभी वो येलो बाल वाला बंदा कहता है टेसिया आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप तो कहीं पर भी खो जाती हो। जे सुन करके टेसिया भी वहाँ पे उसे एक पंच मार देती है एंड वो येलो बाल वाला बंदा तो आसमान में घूमता घूमता हवाई में गायब हो जाता है। ये देख करके वहाँ काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है कि राजकुमारी ने एक लड़के को यहाँ पे मारा है। तो इस बार आर्थर टेसिया का हाथ पकड़ करके वहाँ पे भागने लग जाता है। टेसिया आर्थर को रोक करके पूछती है कि क्या हुआ आर्थर यहाँ पे? तभी आर्थर उसे समझाता है कि तुम यहाँ की प्रिंसेस हो एंड इस तरीके से तुम आपस के लोगों को मारती रहोगी तो तुम्हारी इज्जत ही क्या रह जाएगी। ये चीज को बोलने के बाद आर्थर वहाँ पे रियलाइज करता है कि उसे ये चीज बोलने का किसी के ऊपर भी हक नहीं है, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ के अंदर वो खुद ही जा करके अपने लोगों को मारा करता था। तभी टेसिया बोलती है कि आर्थर तुम इस इवेंट के अंदर जाने वाले हो लेकिन मैं नहीं जा सकती। ऊपर से आर्थर तुम मेरे ऊपर ऐसा चिल्ला रहे हो जैसा कि मेरे फादर यहाँ पे मुझे चिल्लाते हैं। टेसिया बहुत ही बुरी तरीके से रोने लग जाती है एंड वहाँ से भाग करके चली जाती है। ये सब सुन करके आर्थर वहाँ पे काफी शॉक हो जाता है एंड कुछ भी वहाँ पे नहीं कह पाता। रात में टेसिया अपने रूम में बैठ करके वहाँ पे रो रही थी, तभी आर्थर वहाँ पे आ जाता है एंड टेसिया से कहता है कि वो पहले रात में जंगल के अंदर जाया करता था, क्यों ना वो आज भी जाए। जिसके बाद आकर के आर्थर टेसिया के कानों के ऊपर वहाँ पे फायर फ्लाइज को लगा देता है, जिसको देख करके टेसिया वहाँ पे खुश हो जाती है एंड जाने के लिए भी वहाँ पे मान जाती है। फिर जिसके बाद वो दोनों जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर की टेसिया उससे बोलती है क्या हमारा ऐसे जाना जंगल के अंदर ठीक रहेगा आर्थर? क्योंकि सभी बड़े लोगों ने मुझे यहाँ पे रात में जंगल के अंदर जाने से मना किया था। लेकिन आर्थर कहता है अगर कुछ भी यहाँ पे होता है तो टेसिया मैं तुम्हें यहाँ पे बचा लूंगा, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आर्थर टेसिया को जा करके उन्हीं जानवर को दिखाता है जो कि उन्होंने जा करके उन्हें बचाया था। टेसिया उन्हीं वुल्फ को देख देख करके काफी खुश होती है एंड वो दोनों उन्हें काफी ज्यादा प्यार भी करते हैं। फिर जिसके बाद वो दोनों कैंपिंग करने के लिए वहाँ पे ऊंचे पहाड़ के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग आग को जला देते हैं एंड वहाँ पे आराम करने लग जाते हैं। टेसिया को काफी ज्यादा जल्दी वहाँ पे नींद आने लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों बात करना वहाँ पे शुरू कर देते हैं। टेसिया आर्थर से वहाँ पे पूछ पड़ती है आखिरकार इंसानों का किंगडम यहाँ पे कैसा है आर्थर, तुम्हें तो पता ही होगा। आर्थर बताता है कि वो कभी भी यहाँ पे इंसानों के किंगडम के अंदर तो जा ही नहीं पाया। तभी टेसिया आर्थर से यहाँ पे कहती है तुम यहाँ पे हमेशा के लिए इसी विलेज के अंदर क्यों नहीं रह सकते। आर्थर उसे बताता है कि वो ये सारी चीजों को नहीं कर सकता, लेकिन जब वो टेसिया की ओर देखता है तो वो यहाँ पे नोटिस करता है टेसिया तो यहाँ पे सो चुकी है। तो आर्थर उस रात कोई भी जवाब नहीं देता। अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि आर्थर के जाने का टाइम यहाँ पे आ चुका था एंड वो सभी लोगों को लास्ट टाइम गुड बाय करने के लिए वहाँ पे जाता है। ग्रैंडफादर वहाँ पे हमारे आर्थर को जैसे कि सेंसेई लोग वहाँ पे गिफ्ट देते हैं, वो भी वहाँ पे आर्थर को एक कंपास दे देते हैं क्योंकि वो कहीं पर खो न जाए। साथ ही बताते हैं कि उसके ऊपर एक सेफ्टी मैजिक भी किया गया है, जिससे कि जब भी आर्थर को इस कंट्री के अंदर आने का मन करे वो बेझिझक इस कंट्री के अंदर आ सकता है। आर्थर टेसिया के पेरेंट्स से पूछता है कि आखिरकार टेसिया यहाँ पे कहाँ पर है, लेकिन उसके पेरेंट्स तो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं, जिससे कि आर्थर वहाँ पे समझ जाता है कि टेसिया उसको लास्ट गुड बाय करने के लिए भी वहाँ पे नहीं आएगी। तो वो वहाँ पे जाने लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि आर्थर के साथ 3 और बच्चे वहाँ पे जा
रहे थे। वहाँ अचानक टेसिया भागते हुए आती है एंड वो भी वहाँ पे रो रही थी। तभी टेसिया भागते हुए गिर जाती है एंड उतने में आर्थर जा करके उसको उठाता है। आप ऐसे नहीं गिर सकती रानी साहिबा, आइए उठ जाइए। जब टेसिया आर्थर से वहाँ पे अच्छे से खाना खाने के लिए बोलती है एंड अकेले यहाँ पे जंगलों में घूमने जाने से मना भी करती है। एंड सबसे ज्यादा जरूरी बात, टेसिया वहाँ पे आर्थर से उसका ख्याल रखने के लिए बोलती है। आर्थर वहाँ पे कहता है ठीक है रानी साहिबा, और उसे तुरंत ही से वहाँ पे गले लगा लेता है। एंड आर्थर उससे कहता है मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा क्योंकि तुम सबसे पहली मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुन करके टेसिया वहाँ पे इमोशनल हो जाती है एंड रोते हुए वहाँ पे कह रही होती है मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी आर्थर, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। अब गेट वहाँ पर खुल जाता है एंड आर्थर वहाँ पे बाकी बच्चों के साथ बाहर निकल जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहुंचने के बाद सभी बच्चे अपने अपने रास्तों में वहाँ पे निकल पड़ते हैं एंड आर्थर ढूंढ ढांड करके अपने पेरेंट्स के घर के सामने आ जाता है और हम सभी लोगों से बताता है ये है फ्लैंक सिटी ऑफ द गोयरेस। यहाँ पर आर्थर भी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए वहाँ पे बेताब था। अब आर्थर जा करके वहाँ पे गेट को नॉक करता है जहाँ पर की एक छोटी प्यारी सी बच्ची आकर के गेट को खोलती है। अचानक आर्थर के पेरेंट्स भी उसके सामने वहाँ पे आ जाते हैं एंड उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो वहाँ पे उन्हीं का बेटा है। तभी आर्थर मन में हम लोगों से बात करता है एंड बोलता है भाइयों मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे क्या ही करना चाहिए। तो आर्थर वहाँ पे अपने पेरेंट्स से कहता है शायद से मुझे ये कहना चाहिए कि मैं अपने घर में वापस आ चुका हूँ। आर्थर के पेरेंट्स भी अब उसे देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड इमोशनल हो करके तुरंत ही आर्थर को वहाँ पे गले लगा लेते हैं। जो देख करके वहाँ पे जो छोटी लड़की होती है वो वहाँ पे कहती है मम्मी आप प्लीज मत रोइए यहाँ पे। ये सुनकर आर्थर भी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है ये कौन है आखिरकार यहाँ पे। तभी उसे यहाँ पे याद आता है कि उसकी माँ के पेट में पहले वहाँ पे एक बच्चा था। इस चीज को याद करके अब आर्थर को वहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पे उसकी छोटी बहन है। तो अब आर्थर भी उसे वहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन देता है। वो उसे बताता है छोटी बहन मेरा नाम यहाँ पे आर्थर है। जिसके बाद उसकी मॉम अपनी छोटी लड़की से कहती है एलेनोर ये तुम्हारे बड़े भैया हैं यहाँ पे आर्थर। ये सुन करके एलेनोर भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे जहाँ आर्थर की मॉम अब आर्थर से कहने लग जाती है कि जब तुमने हमारे साथ यहाँ पे कांटेक्ट किया था तब तुम अपने आप को कह रहे थे आर्थर कि तुम यहाँ पे बीमार हो, अब तुम यहाँ पे ठीक हो। आर्थर कहता है हाँ मैं बिल्कुल से यहाँ पे ठीक हो चुका हूँ। जिसके बाद सबकी मॉम की तरह उसकी मॉम भी वहाँ पे कहने लग जाती है लगता है बेटा तुम अच्छे से खाना नहीं खाते थे, देखो तो तुम यहाँ पे कितने ज्यादा दुबले हो चुके हो। सभी लोग यहाँ पे आर्थर को ही अटेंशन दे रहे होते हैं जो देख करके एलेनोर थोड़ी सी वहाँ पे उदास हो जाती है। जिसके बाद उसकी मॉम एलेनोर को उसके पास बुलाती हैं और कहती हैं एलेनोर तुम्हें तो यहाँ पे याद ही होगा कि कैसे हम लोग तुम्हारे सोने से पहले तुम्हें तुम्हारे बड़े भैया की कहानियां सुनाया करते थे, यही तुम्हारे बड़े भैया हैं असली वाले। जिसके बाद भी अब आर्थर अपनी छोटी बहन से कहता है मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई तुम्हें देख करके। वहीं पर अब सिल्वी को भी एलेनोर काफी ज्यादा पसंद में आ रही थी जिसके वजह से वो वहाँ पे उसके पास चली जाती है। जिसके बाद आर्थर अपनी मदर एंड फादर को वो सारी बातें बताता है जो कि उसके साथ होती चली आई हैं, लेकिन वो उन लोगों को सिल्विया के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। आर्थर बस अपने मदर एंड फादर को यही बताता है कि किस तरीके से उसने यहाँ पे सरवाइव किया था, किस तरीके से वो टेसिया से मिला था जिसके बाद वो किंगडम ऑफ एलेनोर के अंदर चला गया। ये सारी बातों को सुनने के बाद उसकी मॉम यहाँ पे कहती है कि जो तुम्हें यहाँ पे बीमारियां हुई थी तो वो क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी भी नहीं होंगी। तो आर्थर कहता है नहीं, वो सारी चीजें इस वजह से मेरे साथ हुई थी क्योंकि जो मेरा माना कोर है वो यहाँ पे वक्त से पहले ही अवेकन हो गया था। अब आर्थर सच्चाई यहाँ पे अपनी मदर एंड फादर को इस वजह से बता रहा होता है क्योंकि अगर अचानक उन्हें ये सारी बातें पता चलेंगी कि आर्थर यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो वो थोड़ा सा रिस्की काम हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग सिल्वी को भी देखते हैं, कहते हैं कि ये कौन है। तो आर्थर बताता है जब मैं किसी जंगल के अंदर यहाँ पे घूम रहा था तब मुझे ये यहाँ पे एक बीस्ट के पास पड़ा हुआ मिला, वहाँ पर उसकी मदर मर चुकी थी जिसके कारण मैं इसको अकेले नहीं छोड़ पाया एंड इसके कारण मैं इसको अपने साथ ले आया एंड इसका नाम यहाँ पे सिल्वी है। एंड ये सुनकर के उसके फादर यहाँ पे बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात तो बस यही है कि तुम आखिरकार यहाँ पे हेल्दी हो। ये चीज को कह देने के बाद वो सीधा आर्थर से पूछते हैं कि तुम्हारा माना कोर यहाँ पे कौन से स्टेज के ऊपर है। जिस बात को सुनकर के एरिस उसकी मॉम वहाँ पे बोलती है कि तुम्हारा बेटा इतनी सालों के बाद यहाँ पे आया है और तुम ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहे हो। तो उसके फादर कहते हैं इसमें बुरा क्या है, मैं तो अपनी ग्रोथ को बस अपने बेटे के साथ यहाँ पे कंपेयर करना चाहता हूँ। ये सुन करके आर्थर भी वहाँ पे अपने फादर से कहता है आप यहाँ पे वैसे हाल फिलहाल में क्या कर रहे हो। तो उसके फादर बताते हैं कि मुझे हेक्सटी ऑक्सन हाउस के अंदर यहाँ पे जॉब मिल चुकी है एंड मैं वहाँ का सिक्योरिटी टीम का इंस्ट्रक्टर हूँ। ये सुनकर आर्थर वहाँ पे कहता है ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, लेकिन वैसे आपका माना कौन सी स्टेज पर है। जहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि मैंने 2 साल पहले डीप ऑरेंज जेट किया था। ये सुनने के बाद आर्थर यहाँ पे हम लोगों को बताता है कि जो माना का कलर है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है। शुरुआत होती है ब्लैक की, जिसके बाद बारी आती है वहाँ पे रेड की एंड तभी आगे स्टेज में बढ़ते बढ़ते ऑरेंज, सिल्वर, येलो और व्हाइट ऐसे ही होते चले जाते हैं। बाय द वे हर कलर के अंदर यहाँ पे 3 अलग तरीके के स्टेजेस होते हैं, डीप, स्टैंडर्ड और लाइट। आर्थर
आर्थर अपने फादर की तरफ देख करके हमें बताता है कि मेरे फादर यहाँ पे एक ऑगमेंटर हैं। तो इससे क्लियर तो यही होता है कि वो अपने आप को फिजिकल ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। इसी के कारण उनका माना स्टेज डे बाय डे यहाँ पे इम्प्रूव भी होता है। जिसके बाद आर्थर अपने फादर से बताता है कि जो मेरा स्टेज है यहाँ पे वो है लाइट रेड। ये सुन करके उसके फादर वहाँ पे हैरान हो जाते हैं एंड उससे कहते हैं, बेटा तुम तो बिल्कुल मेरी बराबरी में आने वाले हो। एंड वो बोलने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम इस लेवल के ऊपर पहुंचे कैसे। एंड आर्थर इस चीज का जवाब दे ही पाता तभी उसके फादर उससे वहाँ पे कहते हैं, अरे हटाओ ये सारी बातें तुम यहाँ पे छोड़ो, चलो हमारे साथ यहाँ पे बैकयार्ड में हम लोग मिल करके यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो आर्थर भी कहता है ठीक है फिर चलो करते हैं यहाँ पे ड्यूल फाइट। जिसके बाद आर्थर अपनी फैमिली को देख करके वहाँ पे खुश हो जाता है एंड हम लोगों से यहाँ पे बताता है, गाइस मुझे अपनी फैमिली को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। वो लोग वहाँ पे अपनी बातों को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक अंकल आ जाते हैं, वो भी अपनी फैमिली को ले करके। वो बंदा आ करके तुरंत ही ग्रे से कहता है, क्या ये बात सच है कि तुम्हारा बेटा अभी तक यहाँ पे जिंदा है? उन्हें देख करके आर्थर वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है, क्या पापा ये लोग मेरे फैमिली के फ्रेंड्स हैं? जिस पर आर्थर के फादर उससे बताते हैं कि ये जो बंदा है ये यहाँ पे विंसेंट हैचडी है, ये वही ऑस्टियन हाउस को चलाता है। इसका मतलब यही है कि ये मेरा यहाँ पे बॉस है एंड इसकी वाइफ का नाम यहाँ पे टेबिटा है। जिसके बाद ग्रे वहाँ पे आर्थर को उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करता है। तभी आर्थर भी काफी सारे मैनर्स के साथ उनको वहाँ पे ट्रीट करता है। जिस चीज को देख करके वो लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि आर्थर के अंदर तो काफी सारे मैनर्स हैं। जिसके बाद वो आदमी वहाँ पे अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन देते हैं वहाँ पे आर्थर से एंड वो आदमी वहाँ पे अपनी बेटी का नाम बताता है लीलिया। जिसके बाद जब लीलिया सिल्वी को वहाँ पे बैठा हुआ देखती है तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उससे तो सिल्विया काफी ज्यादा प्यारी लगती है। जिसके बाद की सिल्विया जाकर के उन्हीं के साथ वहाँ पे खेलने लग जाती है। तभी आर्थर के फादर आर्थर से बताते हैं कि एक्चुअली में ये घर यहाँ पे विंसेंट का ही है, तो अच्छा हुआ कि तबाही मचाने से पहले तुमने आकर के अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सब सुन करके विंसेंट यहाँ पे कहता है, तबाही मचाने से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी ग्रे उसे बताता है कि मैं अपने आर्थर बेटे के साथ जाकर के यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ, वो भी तुम्हारे गार्डन में। ये सुन करके विंसेंट भी वहाँ पे हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाप और बेटे एक सामने वहाँ पे खड़े हुए थे। वहीं कोने पर बाकी सभी लोग बैठ करके उनकी फाइट को वहाँ पे देखने वाले थे। ये देख करके विंसेंट वहाँ पे परेशान हो जाता है एंड कहता है कि ये लोग क्या सच में यहाँ पे फाइट करने वाले हैं? वो अबर्थ से बताता है कि ग्रे यहाँ पे कह रहा था कि आर्थर का माना कोर यहाँ पे लाइट रेड है, वो मजाक कर रहा है ना, ये सच नहीं हो सकता यहाँ पे। जो सुनकर एरिस वहाँ पे कहती है कि ये चीज को सुन करके तो मैं भी यहाँ पे हैरान हो गई थी, लेकिन मेरा बेटा आर्थर हमेशा से यहाँ पे एक फास्ट लर्नर रहा है, तो मुझे तो यही लगता है कि मेरा बेटा कभी भी यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकता। जो सुनकर विंसेंट वहाँ पे हैरान हो जाता है एंड कहता है एल्फ के अंदर भी यहाँ पे 12 साल के प्रोटोजीज होते हैं। जायरस एकेडमी के बच्चे भी काफी ज्यादा मुश्किल से यहाँ पे डीप रेड के अंदर पहुंच पाते हैं। वहीं आर्थर अपने मन में कह रहा होता है, मेरा जो माना का कलर है वो और भी यहाँ पे ऊपर होता, वो तो सिल्विया की विल पावर की वजह से मैं अपने माना को वहाँ पे ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद अब उन लोगों की वहाँ पे फाइट शुरू होने वाली होती है, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं, बेटा जरा सतर्क रहना, नहीं तो हड्डी पसली यहाँ पे एक हो जाएंगी, क्योंकि अब पिछली बार से तुम्हारे फादर यहाँ पे टफ हो चुके हैं। तो आर्थर वहाँ पे कहता है कि अब मैं भी यहाँ पे पावरफुल हो चुका हूँ, दम है तो लड़के दिखाइए। जिसके बाद उन दोनों बाप और बेटों के बीच में वहाँ पे डूल शुरू हो जाता है, जहाँ पर दोनों लोग ही एक दूसरे को वहाँ पे काफी ज्यादा टक्कर की फाइट दे रहे थे, वो भी मार्शल आर्ट्स के अंदर। उसके फादर वहाँ पे उससे कहने लग जाते हैं, इतना काफी नहीं है, तुम्हें और भी ज्यादा यहाँ पे पावर दिखाना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। तो आर्थर भी कहता है ठीक है पापा। जिसके बाद वो अपने हमले को और भी ज्यादा वहाँ पे पावरफुल कर देता है, जिस वजह से ग्रे को उसके सारे अटैक डॉज करने पड़ जाते हैं। ये सारी चीजों को देख करके अब आर्थर के फादर भी वहाँ पे इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो सच में बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन मैं अब यहाँ पे सीरियस हो रहा हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। ऐसा बोल करके आर्थर के फादर वहाँ पे फायर एलिमेंट को यूज करना शुरू कर देते हैं। ये देख करके आर्थर हमें बताता है कि इस दुनिया के सॉर्सरर वो एलिमेंट को यूज कर पाते हैं जिसके के अंदर वो लोग बेस्ट सूटेड पर्सन होते हैं। पहले वो लोग पता लगाते हैं कि वो लोग कौन से वेपन के अंदर यहाँ पे कंपैटिबल बैठेंगे, जिसके बाद वो लोग उसी एलिमेंट को कंट्रोल करना वहाँ पे सीख जाते हैं। ये यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जैसा कि फायर, वाटर और विंड, लेकिन ऑगमेंटर्स को तो सीखने में यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए आर्थर के फादर को यहाँ पे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है अपने एलिमेंट को यहाँ पे कंट्रोल के अंदर रखने के लिए। जिसके बाद हम लोग वापस सीन के अंदर देखते हैं कि आर्थर के फादर पूरी तरीके से अपने आप को फायर के अंदर कवर कर लेते हैं। इस चीज को देख करके आर्थर हमें बताता है कि इसी तरीके से मेरे पास्ट लाइफ के अंदर भी ऐसा ही फंक्शन हुआ करता था, जो कि कम्प्लीटली यहाँ पे माना की तरह होता था, जिसको कि हम लोग पहले वहाँ पे की कहा करते थे। आर्थर को अब बिना पावर के लड़ने में थोड़ी बहुत वहाँ पे दिक्कतें होने लग जाती हैं, जिसके कारण अब वो भी डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे सीरियसली लड़ेगा। तभी वो अपने माना को अवेकन करता है एंड उसकी पावर वहाँ पे यूज करने लग जाता है। इस चीज को देख करके बैठे हुए सारे लोगों की वहाँ पे हट जाती है। इसी बीच उन दोनों की फाइट वहाँ पे शुरू हो जाती है। दोनों ही अब एक दूसरे को फिर से काफी ज्यादा भयंकर टक्कर दे रहे थे, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें यहाँ पे आर्थर हारता हुआ दिखाई दे रहा होता है। आर्थर हमें बताता है कि वेरियन के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे काफी सारी चीजें सीखा हूँ। जिसके बाद अब आर्थर अपने फादर की ओर वहाँ पे हमला करने के लिए जा रहा होता है।
उसी बीच वो यहाँ पे सारी वेरियन की बातों को याद करता है, जहाँ पर कि वेरियन ने उसे बताया था कि तुम फायर एलिमेंट के अंदर काफी ज्यादा भौकाली बन चुके हो, अब बारी है इससे एक स्टेप और ऊपर जाने की। वापस से हम लोग आर्थर को देखते हैं, जहाँ पर कि वो कोई नई चीज को कर रहा था। भाई साहब, हमारा हीरो वहाँ पे एडवांस मैजिक यूज करने लग गया था। आर्थर तो अब वहाँ पे एडवांस मैजिक यूज करने लग गया था। ये चीज को देख करके वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आर्थर यहाँ पे एडवांस मैजिक का यूज कर रहा है। उसके फादर भी वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, जिसे देखकर आर्थर यहाँ पे बताता है कि आपको इतनी ज्यादा जल्दी सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब आर्थर साइड में पड़े हुए फाउंटेन को वहाँ पे यूज करना शुरू कर देता है। आर्थर फायर एलिमेंट के साथ साथ अब वाटर एलिमेंट को भी यहाँ पे यूज करने लग गया था। उसी वाटर का यूज करके वो तुरंत ही उसे उसके फादर के ऊपर फेंक देता है, जो चीज को देख करके आर्थर के फादर भी वहाँ पे हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसी वाटर को डॉच करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ वाटर वहाँ पे उनकी आंखों के ऊपर वहाँ पे लग जाता है। इसी के कारण उनकी पूरे शरीर की फायर वहाँ पे बुझ जाती है, जिसके बाद बाप और बेटे की फाइट वहीं पे खत्म हो जाती है। आर्थर से हार जाने के बाद आर्थर के फादर भी वहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो जा करके तुरंत ही से उसे गले लगा लेते हैं एंड कहते हैं तुम तो सच में मेरे बेटे हो, तुमने ये सारी चीजें कब सीखी और कैसे सीखी। जिसके बाद आर्थर वहाँ पे अपने फादर से बताता है, फादर मैंने ये सारी चीजें बस थोड़े टाइम पहले यहाँ पे सीखी है एंड मैं इन्हें बस यहाँ पे हल्का सही कंट्रोल कर सकता हूँ। वहीं पर विंसेंट और उसकी वाइफ वहाँ पे कहती है, आर्थर तो यहाँ पे सच में जीनियस है। नेक्स्ट सीन में अब वो सभी लोग एक टेबल के ऊपर बैठे रहते हैं, जहाँ पर कि विंसेंट वहाँ पे हमारे ग्रे से कहते हैं, क्या तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे बेटे का फ्यूचर यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा जाएगा। तो ग्रे वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये तो मुझे तभी से पता था जब मेरा बेटा यहाँ पे पैदा हुआ था, और मेरे बेटे का माना तो यहाँ पे 3 ही साल के अंदर अवेकन हो गया था। जो सुन करके वो दोनों तो वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं सच में, ये सच बात है यहाँ पे। जिस पर आर्थर की मॉम वहाँ पे बताती है कि इसके कारण हमारा पुराना वाला घर भी वहाँ पे उड़ गया था। पुरानी बात याद करके अब ग्रे को भी वहाँ पे हंसी आ जाती है। वो इतना ज्यादा हंसता है कि भाई हंसते हंसते नीचे गिर जाता है। वेट सेट वहाँ पे हमारे आर्थर के पापा से कहता है, कैसा रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे आर्थर को रेनाल्ड अकेडमी के अंदर डाल दें। जिस पर ग्रे कहता है, तुम यहाँ पे पागल हो गए हो लगता है, वो अकेडमी तो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस अकेडमी है। वहीं अब विंसेंट की वाइफ भी यहाँ पे रट्टा लगा देती है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे बिल्कुल सच कह रहे हैं, आर्थर का पोटेंशियल हम लोगों ने देख लिया है, इसके कारण हम लोग खुशी खुशी आर्थर के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार है, तुम बस यहाँ पे हाँ बोलो, उसके सारे एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे पे करेंगे। जिस पर उसकी मॉम वहाँ पे कहती है, आप लोग रहने दीजिए, वैसे भी आप लोग का एहसान हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है मैडम, आप लोग तो पहले से ही यहाँ पे काइंड हो, अब इसके बाद आप लोग यहाँ पे आर्थर की भी फीस भरोगे। बाय द वे हमारे आर्थर को अकेडमी के अंदर एडमिशन कैसे ही मिलेगा। जिस पर विंसेंट कहता है, तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, हम लोग जायरस अकेडमी के अंदर वहाँ पे उसे डाल ही देंगे, वैसे भी वहाँ के कुछ टीचर्स को मैं भी यहाँ पे जानता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली जा करके उसी टीचर से बात करूंगा तो हमारी बात यहाँ पे बन सकती है। वहीं पर आर्थर बीच में बोल पड़ता है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन मैं अपने फैमिली से 5-6 सालों बाद मिला हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रहूँ। तो विंसेंट भी ये बात को सुन करके वहाँ पे मान जाता है। जिसके बाद आर्थर वहाँ से उठ करके अब कहीं चला जाता है। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है, जो कि आकर के कहती है, आर्थर अगर तुम उसी डायरेक्शन पर जाते रहोगे तो तुम आगे जा करके बेसमेंट में कहीं खो जाओगे, मुझे एक अच्छी जगह यहाँ पे पता है, तो तुम मेरे साथ यहाँ पे आओ। तो आर्थर भी वहाँ पे मान जाता है। जिसके बाद लिली उसे सारी मेड के पास वहाँ पे ले जाती है एंड कहती है, ये महाशय हमारे आज के यहाँ पे गेस्ट हैं। ये चीज को देख करके आर्थर भी वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है, ये लिलिया तो पहले यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रही थी और अब ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बोल रही है, क्या ये ऐसे ही हमेशा से यहाँ पे। जिसके बाद अब लिलिया बैठ करके वहाँ पे खाना खाने लग जाती है, जहाँ पर एक मेड आ करके हमारे हीरो से बताती है कि लिलिया हमेशा यहाँ पर तभी आती है जब वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है। उसके पेरेंट्स उससे वहाँ पे बस यही चीज चाहते हैं कि वो यहाँ पे एक सॉर्सरर की तरह तैयार हो जाए, लेकिन वो सॉर्सरर की तरह नहीं है। पर लिलिया भी यही चाहती है कि वो सॉर्सरर की तरह यहाँ पे अवेकन हो जाए, लेकिन अभी तो वहाँ पे छोटी सी बच्ची है, बेचारी के ऊपर अभी से यहाँ पे कितना ज्यादा प्रेशर आ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सोने का समय अब वहाँ पे होने वाला है, लेकिन आर्थर की फैमिली तो उसके पास आ जाती है। एलेक्स आर्थर से कहती है, मुझे तो यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वापस से हमारे घर आ चुके हो, तुम तो यहाँ पे बड़े भी हो चुके हो, लेकिन साथ में अब तुम यहाँ पे हैंडसम भी हो। जहाँ पर रे भी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे यहाँ पे डिफरेंट लगते हो, तुम हमारे फिर भी बेटे हो यहाँ पे, लेकिन आर्थर मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से विश्वास है कि तुम फ्यूचर में जा करके वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनोगे, बिल्कुल जुजुत्सु काइसन के गोजो जैसे। जिसके बाद अब वो लोग यहाँ पे आर्थर को अकेला रेस्ट करने के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं। पर जाने से पहले एलेक्स वहाँ पे आर्थर से कहती है, मुझे तुम यहाँ पे गुड नाइट किस दो। तो आर्थर भी वहाँ पे मान जाता है और अपनी मम्मी को गुड नाइट किस वहाँ पे दे देता है। जिसके बाद आर्थर वहाँ पे कहता है कि मैंने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा याद किया था। जिस पर वो भी कहते हैं, हाँ हमें भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती थी। जिसके बाद अब वो सभी लोग वहाँ पे सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सभी
पुराने एडवेंचरर्स आए हैं वो सभी के सभी लोग आर्थर को देख करके वहाँ पे बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड उसे तुरंत ही से वहाँ पे गले भी लगा लेते हैं। वहीं पर अब हम लोग यहाँ पे जैस्मीन को भी देखते हैं जो कि आकर के आर्थर को वहाँ पे गले लगा लेती है एंड कहती है कि सारी मेरी गलती थी, मैं ही यहाँ पे बेकार थी जिसके चक्कर में तुम यहाँ पे नीचे गिरे थे, हो सके तो मुझे तुम यहाँ पे माफ कर देना आर्थर। तो वहीं आर्थर कहने लगता है इसके अंदर तुम्हारी कैसे गलती थी। वहीं आर्थर को देखने के बाद बाकी सभी लोग भी वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग वहाँ पे एक साथ बैठे होते हैं। आर्थर ये चीज को देख करके हैरान हो जाता है कि वो सभी एडवेंचरर एस्ट्रियन सिटी से यहाँ पे वापस आए हैं। वो लोग काफी सारी जॉब्स को पूरा करके आखिरकार यहाँ पर पहुंच गए हैं। इस बीच वो लोग ऐसे ऐसे एडवेंचर के अंदर गए हैं जहाँ पर कि वो लोग कभी भी नहीं गए थे। ये चीज को देख करके अब आर्थर भी वहाँ पे सोचने लग जाता है कि देखा जाए तो मुझे तो इस कॉन्टिनेंट के बारे में जरा सी भी नहीं पता, ना ही किंगडम के बारे में, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एल्फ के किंगडम में रहा करता था। शायद से मुझे यहाँ पे एक एडवेंचरर बन जाना चाहिए जिससे कि मुझे कॉन्टिनेंट के बारे में काफी सारी जानकारियां यहाँ पे मिलती रहेंगी। और अब इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वाले पार्ट भी अच्छे लगे होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, करके जाना। तो जैसा कि गाइस हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था कि आर्थर टेसिया के विलेज से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके वापस अपने घर चला जाता है, जिसके बाद हम लोग आर्थर को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर बैठ करके अपने माना को मैनेज करने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो उसको ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता और थकान की वजह से वो गिर जाता है। जैसे ही वो इस चीज को सोचता है कि उसको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सके, अभी सिल्वी वहाँ पे आकर के उसको प्यार करती है। आर्थर उसको गले लगाता है एंड वो जैसे उससे गले मिलता है तो उसे फील हो जाता है कि सिल्वी के अंदर से तो बहुत गंदी बू आ रही है, तो वो तुरंत ही उसको नहाने ले जाता है। जैसे ही वो सिल्वी को नहलाता है उसका परिवार वहाँ पे आ जाता है एंड उससे कहता है आर्थर अब तुम्हारे साफ सफाई की यहाँ पे बारी है। और आर्थर को कुछ समझ में नहीं आता कि कब वो एक ऐसे आदमी के हाथों चला गया जो कि उसके बालों के साथ साथ कई चीजों को वहाँ पे काटने वाला था। थोड़ी देर के बाद आर्थर का नया हेयर कट हो जाता है एंड उसकी माँ और उसकी बहन उसकी लुक की तारीफ करने लग जाते हैं। आर्थर पूछता है आखिर ये सारी चीजों की क्या ही जरूरत थी, तो लिलिया की मॉम उसको बताती है कि हम लोग बहुत ही जल्द तुमको अपने ऑक्शन हाउस के अंदर ले जाने वाले हैं अगली बार, एंड इतनी ज्यादा बेकार हालत में हम लोग तो पक्का तुम्हें नहीं ले जा सकते थे। फिर जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि आज वो लोग आर्थर को ज़ायरस सिटी का टूर करवाने वाले हैं, जिस पर आर्थर की सिस्टर उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ आप मेरा हाथ पकड़िए भैया। आर्थर तो मान जाता है, लेकिन लिलिया आर्थर और उसकी बहन को देख करके जेलियस फील कर रही थी। तुम्हें पता है आर्थर, मुझे यहाँ पे जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी छोटी बहन को मैं ही संभाला करती थी। खैर वो सभी लोग सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं एंड एक समय तो ऐसा आता है जब आर्थर एक मूर्ति के ऊपर अपना हेयर बैंड पहना देता है, तभी कुछ बच्चे उसके सर के ऊपर हेयर बैंड मार देते हैं एंड हंस करके वहाँ पे चले जाते हैं। आर्थर सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये हैं कौन टोपे कहीं के। लिलिया उसे बताती है कि वो सभी बच्चे ज़ायरस एकेडमी के स्टूडेंट थे और क्योंकि उन्हें रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया जाता है इस चक्कर में वो लोग वहाँ पे नक चढ़े हैं। आर्थर अब वहाँ पे और कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसको एक स्टोर के पास से न जाने क्यों बहुत ही जानी पहचानी सूंघ आ रही थी। आर्थर उसी जगह को चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि वहाँ पर बीस्ट की अच्छी अच्छी कोर्स रखी हुई हैं। लिलिया की मॉम उसे बताती है कि ये यहाँ पे माना कोर्स हैं। ये बेसिकली हमारी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। ये पहली बार होता है जब आर्थर ने इनके बारे में यहाँ पे सुना है, क्योंकि एल्फ किंगडम के अंदर तो लोग कभी भी बीस्ट के अंदर से माना कोर्स को नहीं निकालते थे। लिलिया की मॉम फिर कहती है कि बीस्ट कोर का दाम इस चीज में वेरी करता है कि उसका इफेक्ट कितना ही ज्यादा है, एंड अगर उस कोर में बीस्ट वेल की पावर हो तो उस कोर का यहाँ पे दाम 100 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा होती है, जिस पर कि आर्थर और उसकी फैमिली 200 साल तक यहाँ पे जी सकते हैं, वो भी आराम से। जहाँ पर लिलिया की मॉम उसे बताती है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे ऑक्शन में अच्छे अच्छे माना कोर्स आने वाले हैं, एंड वो आर्थर से कहती है कि आर्थर अगर तुम्हें वो वाली बीस्ट कोर्स चाहिए तो तुम ले सकते हो। आर्थर उनसे कहना चाहता है कि उसको इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहता नहीं। दूसरी तरफ लिलिया थोड़ा नर्वस होकर के अपनी माँ से कहती है कि उसे एक यहाँ पे बीस्ट कोर लेना चाहिए, लेकिन उसकी माँ तो सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे बीस्ट कोर मिल भी गया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम यहाँ पे मैजिक को यूज कर पाओगी। लिलिया वहाँ पे उदास हो जाती है और उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि बीस्ट कोर्स बहुत ही महंगे मिलते हैं। लिलिया कहती है मम्मा सस्ते वाले भी तो होते हैं, लेकिन उसकी माँ तो उसकी बात सुनने से वहाँ पे साफ साफ इनकार कर देती है। इसी के कारण लिलिया पूरे टाइम उदास रहती है। साइड में बैठे हुए आर्थर को भी अब उसके लिए बुरा लगने लग गया था। जब वो देखता है कि लिलिया बिना बताए किसी को वहाँ पे अकेले जा रही है तो वो बिना सोचे समझे उसके पीछे चला जाता है। लिलिया एक वेपन शॉप के अंदर जाती है जहाँ पर कि कुछ सस्ते माना कोर्स को वो वहाँ पे देख रही होती है, जो वो बेचारी अपने पॉकेट मनी से खरीद सकती है। लेकिन जैसे ही आर्थर उसके पास जाकर के उससे पूछता है कि क्या वो इस फैसले में श्योर है, तो लिलिया वहाँ पे नर्वस हो जाती है। आर्थर फिर से उसकी माँ की बात उसको याद दिलाता है एंड उससे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। लिलिया तो उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है और कहती है तुम तो मेरा दर्द कभी समझ ही
ही नहीं पाओगे कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एक स्पेशल है। आर्थर उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लिलिया उसको दूर ढकेल देती है तभी वो लड़की पीछे खड़े एक लड़के से जा करके टकरा जाती है, जो कि ज़ायरस एकेडमी का एक स्टूडेंट होता है। लिलिया तुरंत ही से उससे माफी मांगती है, लेकिन वो खड़ूस लड़का कहता है ये कैसी माफी थी। वो उसको धमकाने लग जाता है और तभी आर्थर आगे बढ़ करके लिलिया को वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। तभी दुकान का मालिक भी वहाँ पे बाहर निकलता है उन लोगों की आवाज सुन करके और कहता है कौन है बे, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। लेकिन वो जैसे ही ज़ायरस एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखता है वो तुरंत ही डर करके अंदर चला जाता है। वो घमंडी लड़के लिलिया को लगातार वहाँ पे बुली करने लग जाते हैं एंड उनमें से एक अपनी फायर एबिलिटी का यूज करके अपने हाथों में आग जला लेता है। आर्थर तुरंत ही साइड में अपनी मैजिक को एक्टिवेट करता है, लेकिन तभी लिलिया की मॉम वहाँ पे आ जाती है। वो उनको वहाँ पे रोकती है एंड दोनों से कहती है कि तुम दोनों वहाँ से हट जाओ। पहले तो सारे स्टूडेंट और दुकानदार उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे पीछे हट जाओ, लेकिन जैसे उन्हें पता चल जाता है कि लिलिया के फादर उसी ऑक्शन हाउस के मालिक हैं, जो कि हर साल मैजिकल एकेडमी को बहुत ही ज्यादा डोनेशन देती है, दोनों ही लोग पीछे हट जाते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि लड़ाई नहीं करना भाई, एंड जिसके बाद वो लोग वहाँ पे वापस चले जाते हैं। पर दोस्तों जाने से पहले वो लोग लिलिया का मजाक उड़ाते हुए जा रहे होते हैं। मैजिक तो 1% आता नहीं है, बस यहाँ पे अपने पैसों का रौब दिखा करके उसी एकेडमी के अंदर आ सकती है। आर्थर को गुस्सा आती है एंड वो उनके ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिलिया उसे रोक लेती है, क्योंकि वो बेचारी खुद भी उन लड़कों से कहीं न कहीं सहमत होती है। बाद में वह सभी लोग घर में वापस आते हैं। विंसेंट उनकी बातों को सुन करके चिंतित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लिलिया और आर्थर एकेडमी के कुछ स्टूडेंट से जा करके टकरा गए थे। लिलिया माफी मांगती है, लेकिन विंसेंट वहाँ पे कहता है चिंता करने की कोई भी बात नहीं है बेटा, मैंने अब की बार इतनी ज्यादा पैसा दे दिया है कि वो लोग अपना मुंह ही नहीं खोलेंगे, एंड ऐसा छोटा सा इंसिडेंट तुम्हारी एकेडमी की सीट को नहीं छीन सकता। लिलिया सोचती है कि उसके पिता आर्थर को मैजिक एकेडमी के अंदर भेजने वाले हैं, बल्कि उस बिचारी को नहीं, एंड ऐसा इस वजह से क्योंकि आज तक लिलिया ने तो मैजिक ही नहीं यूज किया, भले उन लोगों ने उसके ऊपर कितनी ही कोशिश न की हो। वो टूट जाती है, जिसके बाद वो सभी के ऊपर चिल्लाने भी लग जाती है और वहाँ से रोते रोते चली जाती है। रात को आर्थर डिनर के लिए उसके कमरे में उसको बुलाने के लिए जाता है, लेकिन लिलिया तो अपने कमरे में नहीं थी एंड एक सर्वेंट आकर के आर्थर से कहता है सर मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ लिलिया लेटे लेटे सोच रही होती है कि उसके माता पिता हमेशा से यही चाहते थे कि वो मेज बने, जिसके बाद एकेडमी तो जाना उसका सपना ही बन गया। हालांकि उसकी मैजिक कई ज्यादा ट्राई के बाद भी अवेकन नहीं हुई, तो उनके पेरेंट्स ने उसके ऊपर से धीरे धीरे यकीन करना छोड़ दिया था, जिसके कारण अब वो यहाँ पे डिप्रेस हो चुकी थी। लेकिन जब उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, जब उसके पिता आकर के उससे कहते रहे अरे कोई बात नहीं बच्चा, मैंने इतना ज्यादा डोनेशन दिया तो है कि तुम्हें ऐसे ही रख लेंगे वो लोग। वो समहाउ किसी न किसी तरीके से अपने इमोशंस को अपने अंदर रखती रही, लेकिन तभी आर्थर उसकी जिंदगी में आ गया और उसके माता पिता ने उसको एकेडमी भेजने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, जिसके कारण ये इनसिक्योरिटी उसको झेलना तो यहाँ पे बेकाबू हो चुका था। जल्दी ही आर्थर उसी किचन में पहुंचता है जहाँ पर कि वो लिलिया को सोता हुआ देखता है एंड उसे वहाँ पे जगाता भी है। वो उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि इसके वजह से वो उसी लड़की के सामने एरोगेंट लगेगा। लेकिन तभी अचानक लिलिया उससे माफी मांगती है, क्योंकि वो उससे जेलियस थी। एंड तुम्हें पता है आर्थर, मैं तुमसे इस वजह से जेलियस थी क्योंकि तुमने मेरे फादर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो खुद को ब्लेम कर रही होती है कि वो अपने अंदर अभी तक यहाँ पे मैजिक को नहीं जगा पाई, एंड ये भी कहती है कि शायद से उसके पिता ने उसके ऊपर उम्मीद खो दी हो। आर्थर तुरंत ही उसका फेस पकड़ करके कहता है तुम ज्यादा यहाँ पे सोचना बंद करोगी। आर्थर कहता है कि मैं खुद भी तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम यहाँ पे कितनी ज्यादा मेहनत करती हो, इसीलिए तुम्हारे मदर एंड फादर को तुमसे और भी ज्यादा पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में। वो बिना किसी वजह से उसको वहाँ पे टेसिया के बारे में बताता है एंड उसको बताता है कि उसके पिता और उसकी मॉम मेरे ऊपर इसी वजह से फिदा है क्योंकि मैं उनकी जिंदगी में नया आया हूँ और बस तुम्हारे मदर एंड फादर मेरे बारे में यहाँ पे क्यूरियस हैं। लिलिया इस बात को सुन करके हंसती है एंड फिर मान भी लेती है कि उसने खुद ही अपने ऊपर इतना ज्यादा बर्डन डाल लिया था। लेकिन आर्थर यहाँ पे सोचता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। उसे पता है कि वो अपने आसपास के एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले दब रही है, जिसके वजह से आर्थर उसके अंदर के मैजिक को जगाने के बारे में सोचता है। जल्दी ही वो लिविंग रूम के अंदर वापस आता है, लिलिया के मदर एंड फादर से बताता है वो सच में मैजिक जगाना चाहती थी। इसी वजह से उसने वहाँ पे उसको इस जगह पर भेज दिया जहाँ पर कि वो 3 साल तक ट्रेनिंग करता रहा। वो उसे इस बारे में बताता है कि वो लड़की वहाँ पे सेफ रहेगी एंड खुश भी रहेगी। लिलिया के मदर एंड फादर उससे सहमत नहीं होते। वो लोग अकड़ करके हमारे आर्थर से पूछते हैं आखिरकार तुमने मेरी बेटी को उस जगह पर क्यों ही भेज दिया। आर्थर उन्हें बताता है कि ये लिलिया का फैसला था। जब उसने उसको वहाँ पे विकल्प दिया तो उसने अपने मदर एंड फादर से बात न करने का फैसला किया था, क्योंकि इस कारण से वो अपने फैसले के ऊपर सेकंड गेस कर सकती थी। फिर वो विंसेंट को एक लेटर देता है जिस पर कि लिलिया ने अपने आप को अपने मदर एंड फादर के सामने एक बोझ बोला था। जब तक कि वो अपने मैजिक को सीख नहीं लेती, वो वादा करती है कि वो दोबारा तब तक नहीं आएगी।
विंसेंट इस चीज को देख करके टूट जाता है एंड वो खुद ही को वहाँ पे दोष देने लग जाता है एंड कहता है कि वो सोचा करता था कि लिलिया का भविष्य यहाँ पे खुशहाल होगा अगर वो एक अच्छी सी मेज बन जाती, लेकिन आज तक उसे ये चीज का पता नहीं चल पाया कि इससे वो इतने ज्यादा बुरे डिसीजन ले लेगी। वो कहता है कि अगर वो मेज ना भी बनती उसे यहाँ पे खुशी होती कि वो उसकी बेटी तो है। यहाँ पर आर्थर का क्लू होता है कि वो लिलिया को छुपने से बुलाए। उसके माता पिता लिलिया को देख करके पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। जिसके बाद आर्थर उनसे तुरंत ही माफी मांगता है कि उसने वहाँ पे उन लोगों से झूठ बोला था, लेकिन वो चाहता था कि लिलिया जान सके कि उसके माता एंड पिता उसे कितना ज्यादा यहाँ पे प्यार करते हैं। विंसेंट उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अब उसे यहाँ पे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो तुरंत ही एरिस और लेनॉर्ड से माफी मांगता है कि उसने उसके बेटे को वहाँ पे एकेडमी के अंदर भेजने का फैसला किया, जबकि वो अभी अभी उनके पास वापस लौटा है। जिसके बाद वो लोग लिलिया से भी कहते हैं कि बेटी अगर तुम यहाँ पे एकेडमी को नहीं ज्वाइन करना चाहती तो कोई बात नहीं, मत करो, तुम आज से तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, बस तुम यहाँ पे खुश रहो। लेकिन लिलिया वहाँ पे कहती है मैं तो जरूर से यहाँ पे एकेडमी को ज्वाइन करूंगी और इसके लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहती है और अपने मैजिक को अनलॉक करना चाहती है। उसके माता और पिता उसे गले लगाते हैं एंड उससे कहते हैं बेटा हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। एंड इस दिल छू लेने वाले सीन को देख करके आर्थर खुद ही वहाँ पे वॉलंटरी करता है कि आर्थर उसके मैजिक को जगाने में उसकी मदद करेगा। जल्दी वो लिली और एलेना को उनके पीठ के पीछे बैठाता है। साइड में बैठे उसके माता और पिता को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि वो इस चीज को यहाँ पे कर पाएगा, लेकिन आर्थर कॉन्फिडेंटली बताता है कि मैजिक जगाने का पहला लेवल यही है कि उनकी ब्रीथिंग लेवल के ऊपर ध्यान देना। आर्थर उन दोनों से कहता है तुम दोनों प्लीज धीरे धीरे यहाँ पे सांसें लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। जब तक तुम लोग यहाँ पे बंद करे रहो तब तक कि तुम लोग के यहाँ पे अंधकार के अंदर एक रोशनी सी चीज न दिखाई दे। एलेना सबसे पहले रोशनी देखती है, लेकिन जैसे वो चिल्लाती है कि उसने देखा तभी उसका ध्यान वहाँ पे भटक जाता है, जिसके वजह से वो फिर से खाली स्टेट में आ जाती है। लिलिया पीछे छूट गई, वो ऐसा महसूस करती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं देख पाती। लेकिन आर्थर उन लोगों से कहता है कि प्लीज सांस लेना तुम लोग यहाँ पे जारी रखो। वो अपना हाथ दोनों लड़कियों के पीठ के ऊपर रखता है एंड कहता है भले तुम लोग को जितनी भी ज्यादा गर्मी यहाँ पे महसूस हो तुम लोग सांस लेना जारी रखो। फिर वो धीरे धीरे माना उनकी बॉडीज के अंदर वहाँ पे ट्रांसफर करता है, जिसके बाद आखिर में लिलिया उन्हीं ग्लोइंग बॉल्स को देख पा रही थी जिसके बारे में आर्थर वहाँ पे बात कर रहा था। उसके माता और पिता अपनी बेटी को मानव विजुअलाइज देख करके वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद लिलिया नीचे जा करके हाउस हेल्प के साथ पार्टी करती है। थोड़ी देर के बाद आर्थर लिलिया के परिवार के ऑक्शन हाउस में जाता है एंड उस जगह की खूबसूरती को देख करके हैरान रह जाता है। वहाँ पर हर तरीके के नॉवेल्स, मर्चेंट एंड एडवेंचरर्स वहाँ पे खड़े हुए थे ताकि वह सभी लोग वहाँ पे एक रेयर आइटम्स को खरीद सके। लिलिया और एलेनोर दोनों लोग जा करके कुछ शानदार बीस्ट वेल को देखने लग जाते हैं, जबकि आर्थर का तो ध्यान एक अजीब से डीमन स्टैचू के ऊपर गया था। इसी बीच रेनॉल्ड ऑक्शन हाउस की सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा होता है। जल्द ही वहाँ पे ऑक्शन शुरू हो जाता है और विंसेंट सबसे पहले उनके वीआईपी गेस्ट का इंट्रोडक्शन देता है, जो कि होते हैं किंग ब्लेन और उनका पूरा परिवार। किंग के आने पर सभी लोग जोरदार तालियों से उनका वहाँ पे स्वागत करते हैं एंड आर्थर वहाँ पे फील करता है कि राजा अपने लोगों के बीच कितना ज्यादा पॉपुलर है। जिसके बाद ऑक्शन ऑफिशियली वहाँ पे शुरू हो जाता है एंड पहला आइटम होता है एक डैगर, जो कि लाइटनिंग मैजिक से एंशिएंट होता है। आर्थर सोचता है कि क्या वो भी अपने मैजिक से किसी एंशिएंट वेपन को मंगवा सकता है। तभी उसे अचानक से पता चलता है कि सिल्वी तो यहाँ पे गायब है। वो तुरंत ही उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है बिना इस चीज को जाने कि वो छोटी सी ड्रैगन एक ऐसे मैजिकल हॉलवे में पहुंच गई है। इसी बीच हमें वापस से विंसेंट की तरफ की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर कि विंसेंट एक लाइव मॉन्स्टर को सभी के सामने दिखाता है। वो सभी लोग को ये बात बताता है कि ये मानव बीस्ट अभी से यहाँ पे ए रैंक का है, अपनी इतनी ज्यादा छोटी उम्र के बावजूद, जबकि ये यहाँ पे एक बच्ची है। प्रिंस अपने फादर से कहता है कि उसको ये वाला लॉइन चाहिए, जिसके बाद राजा तुरंत ही बेट लगाने में वहाँ पे शामिल हो जाता है। आखिरकार वो राजा उसी लॉइन को 1000 गोल्ड कॉइन दे करके खरीद लेता है। दूसरी तरफ आर्थर हॉलोइन में सिल्वी को ढूंढते ढूंढते पहुंच चुका था। तभी उसको वहाँ पे कुछ ही दूर से उसकी वहाँ पे आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही सिल्विया की तरफ भागता है एंड उसको दिखाई देता है कि एक अजीब सा आदमी सिल्वी से कह रहा है कि वो थोड़ा उसे प्यार से देखे। आर्थर तुरंत ही समझ जाता है कि ये आदमी उसी मैजिशियन जैसे कपड़ों में है जो कि उस टाइम राजा के पीछे खड़े हुए थे। इसलिए आर्थर वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं चाहता। वो सम्मान से उसी मैजिशियन से कहता है, सर क्या प्लीज मेरे आप पार्टनर को छोड़ दोगे, ये मेरी है यहाँ पे। वो मैजिशियन एक लंबी सी सांसों को लेकर के कहता है कि उसको लगा था कि ये मैजिकल बीस्ट यहाँ पे एक ऑक्शन का हिस्सा है। सिल्वी तुरंत ही आर्थर की तरफ दौड़ते हुए आती है, लेकिन उस रॉयल मेज का चेहरा सिल्वी को देख करके थोड़ा बेकार बन चुका था। आर्थर वहाँ पे डिसाइड करता है कि उसको वापस से अपनी सीट की ओर चले जाना चाहिए, लेकिन तभी वो ओल्ड मेज वहाँ पे कहता है कि तुम इस बीस्ट को यहीं पे छोड़ जाओ, क्योंकि अब मैं इसके साथ मिल करके कॉन्टेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि वो उसके साथ मिल करके एक माना बीस्ट के असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। एंड आर्थर को तो इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसको वहाँ पे उसकी मदद करने का मौका मिल रहा है। इसी चीज को बोल करके वो एक बड़ी सी फायर ब्लास्ट आर्थर की
और वहाँ पे मार देता है, जो कि मुश्किल से वहाँ पे उससे बच जाता है। ये चीज वो उस वजह से करता है ताकि वो अपनी पावर का दिखावा कर सके आर्थर के सामने। लेकिन आर्थर तो उस चीज से इम्प्रेस नहीं होता। वो उससे पूछता है कि आखिरकार क्यों मैं सिल्वी को तुम्हें दे दूं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम यहाँ पे एक रॉयल मेज हो। तभी वो ओल्ड मेज फिर से एक फायर अटैक को आर्थर की ओर शूट करता है। रॉयल मेज कहता है कि ये सारी चीजें उसके देश के भले के लिए हो रहा है, लेकिन अब तो आर्थर उसकी बकवास को इतनी देर से सुन करके थक चुका होता है। तभी आर्थर वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी वो ओल्ड मेज कहता है तुम्हें क्या पता कि एक रॉयल की बात को इनकार करने से क्या क्या चीजें होती हैं, एंड मैं इस चीज को कंफर्म करूंगा कि तुम्हारे माँ बाप इस चीज की कीमत को चुकाएंगे। अब ये बात को तो सुन करके आर्थर को ये चीज ईगो पर हर्ट करती है। वो तुरंत ही गुस्से में आकर के कहता है तुमने अभी जो भी मेरे बारे में और मेरे फैमिली के बारे में बोला है जरा तुम दोबारा दोहराना। आर्थर के अंदर से एक बहुत ही बेडास सा ऑरा बाहर निकलता है, जो कि पूरे ऑक्शन हाउस को अपनी आंख के अंदर पूरी तरीके से समा लेता है। हवा एकदम से वहाँ पे भारी हो जाती है, जिसकी वजह से विंसेंट जैसे कमजोर लोग वहाँ पर घुटनों के बल गिर जाते हैं, क्योंकि वो आर्थर जैसे मॉन्स्टर ऑरा फार्मर के सामने टिकी नहीं सकते। लेकिन किंग ब्लेम तो तुरंत ही समझ जाते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी गुस्से में है। उसी बीच आर्थर वहाँ पे नोटिस करता है कि एक रॉयल मेज के सामने ऑरा फ्लेक्स करने के चक्कर में उसने तो अपने असली इमोशन को जाहिर कर दिया है। जब तक कि वो वहाँ पे शांति होता तब तक रेनाल्ड और उसकी टीम सभी लोगों को ऑक्शन हाउस से बाहर निकालने में लगी हुई थी। थोड़ी देर के बाद विंसेंट, रेनाल्ड और उनके परिवार को किंग के पास बुलाया जाता है। इसी हो रहे इंसिडेंट के चलते किंग तुरंत ही रेनाल्ड से कहते हैं कि सिक्योरिटी चीफ होने के नाते उसे इस बारे में जिम्मेदारी लेनी होगी कि कोई भी घुसपैठिया यहाँ पर नहीं पकड़ा गया है। रेनाल्ड वहाँ पे अपनी गलतियों को मान लेता है, जिसके बाद वो पनिशमेंट के लिए तैयार भी हो जाता है। तभी वो मेज वहाँ पर बोल पड़ता है कि यहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई, तो राजा आपको कोई छोटी पनिशमेंट देनी चाहिए। फिर वो तुरंत ही बुढ़ा रॉयल मेज आर्थर की ओर मुड़ता है एंड कहता है इस बंदे के पास एक बहुत ही बढ़िया माना बीस्ट है, जिसको कि वो उसके पूरे पोटेंशियल तक ट्रेन कर सकता है। आर्थर तुरंत ही समझ जाता है कि ये टोपा इंसान उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, एंड अब तो किंग ब्लेन भी मिल करके उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रेन रेनॉल्ड से कहता है कि सेबेस्टियन नाम का ये मेज सेलोसेल्स की बहुत ही सालों से सेवा कर रहा है, एंड अगर उसके पास एक पार्टनर होता तो ये सारी इंसिडेंट यहाँ पे हुई न होती। ब्लेन वहाँ पे पूछता है कि रेनॉल्ड यहाँ पे क्या चाहता है, क्या वो अपने बेटे की माना बीस्ट को उसे वहाँ पे देना चाहता है। आर्थर वहाँ पे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन उसकी माँ तुरंत ही उसको चुप रहने के लिए कहती है। खुशकिस्मती से रेनॉल्ड भी वहाँ पे राजा से कहता है कि आर्थर ने ये माना बीस्ट को बहुत ही मुश्किल से पाया है, एंड इसने इस चीज को यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत से अचीव किया है, इसलिए मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता, अब तो ये मेरा बेटा ही डिसाइड करेगा। जिसके बाद वो किंग तुरंत ही आर्थर की तरफ देखता है। आर्थर इस बात को सुन करके अंदर से तो काफी गुस्से में होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और कहता है कि वो अपने पार्टनर को किसी भी हाल में किसी को भी नहीं देने वाला। ब्लेन फिर भी अपने ऑफर को और भी ज्यादा वहाँ पे अच्छा बना देता है। वो कहता है कि इस ड्रैगन के बदले वो उसे अपना लॉयन मास्टर दे देगा, जो कि उसने अभी 1000 गोल्ड कॉइन दे करके खरीदा है। एंड तुम्हें पता ही होगा आर्थर, वो टाइगर आगे चल के बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। आर्थर तो ऑलमोस्ट लिमिट तक पहुंच जाता है इसी बकवास को झेलते झेलते, लेकिन वो ठंडे दिमाग से आखिर में कहता है वो ना तो अपने पार्टनर को देगा और ना ही अपने पार्टनर को बेचेगा, एंड ना ही अपने पार्टनर को किसी चीज के एक्सचेंज में लेगा। राजा तो इस बात से ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा हाई पोजीशन के होने के बाद भी उसने 2 बार उससे वहाँ पे प्यार से पूछा था। अब लेन थोड़ा सा मुंह बना करके आर्थर को फाइनल चांस देता है। वो पूछता है कि क्या वो अपना माना बीस्ट सौदा करेगा या फिर नहीं, लेकिन आर्थर वहाँ पे सोचता है कि वो ब्लेन को ये बात समझाए कि एक राजा उसके सिंहासन या फिर उसके पावर से नहीं, बल्कि एक राजा अपने एटीट्यूड से बनता है। वो उठता है और सीधे राजा से कहता है तो आप बताओ, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को कितने पैसों में बेच दोगे। ब्लेन इस बात पर तो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, वो शॉक हो जाता है, और ब्लेन उससे कहता है कि उसने उससे 3 बार पूछा था, लेकिन आर्थर ने तो उसको तीनों ही बार मना कर दिया। आर्थर कहता है तुम इस चीज से यहाँ पे कुछ सीख लो एंड अपने डिसीजन के अंदर यहाँ पे बदलाव करो। सेबेस्टियन तुरंत ही मैच को कमांड दे देता है कि वो इस बदतमीज लड़के को पकड़ करके यहाँ पे सजा दें, लेकिन आर्थर तो सिर्फ एक ही पंच में दोनों के दोनों नाइट्स को वहाँ पे बेहोश कर देता है। सेबेस्टियन तो इस बात से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो खुद ही इसी मैटर को यहाँ पे समझेगा, क्योंकि उसको सिल्विया किसी भी हाल में चाहिए। वो बुढ़ा आदमी तुरंत ही आर्थर के ऊपर फायर मैजिक यूज करता है, लेकिन उसी वक्त आर्थर अपने ड्रैगन पार्टनर से मिले खास पावर का यूज करके पूरे के पूरे जगह को वहाँ पे स्टॉप कर देता है। अब सेबेस्टियन वहाँ पे हैरान हो जाता है, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। जिसके बाद आर्थर सेबेस्टियन से कहता है तुम्हारा मैजिक अब यहाँ पे काम नहीं करने वाला। सेबेस्टियन पूरी तरीके से पैनिक कर जाता है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है। वो भपकी भपकी में कह रहा होता है आर्थर तुम यहाँ पे एक रॉयल मेज से नहीं जीत सकते, लेकिन आर्थर तो बिना उसको छुए भाइयों उसकी टांग को तोड़ देता है। सेबेस्टियन अब दर्द के मारे चीख पड़ता है और मदद की वहाँ पे गुहार लगाता है, लेकिन दोस्तों कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन सकता था। अब आर्थर उसके बगल में बैठ करके उसे समझाता है अब आगे से 10 बार पहले सोच करके आना कि तुम्हें सिल्वी चाहिए कि नहीं, पर फिर भी सेबेस्टियन उसको धमकी देता है
है कि तुमने रॉयल से पंगा लेकर यहाँ पे गलती कर दी है बच्चे, और तुम तो यहाँ पे इतने आसानी से बच भी नहीं सकते अब। लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन आर्थर के पीछे एक ड्रैगन का इमेज देखता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि वो किसी अरे गहरे इंसान से पंगा नहीं ले रहा था, और ये बंदा पूरी तरीके से उसकी औकात के तो बाहर ही है। जिसके बाद टाइम वापस से नॉर्मली चलने लग जाता है अब, क्योंकि हमारे आर्थर गुरु ने अपने मैजिक का बहुत ज्यादा यूज कर लिया था। जैसे ही वहाँ पे सभी लोग होश में आते हैं, आर्थर तो वहाँ पे बेहोश हो जाता है, जिसके वजह से उसकी फैमिली तो वहाँ पे घबरा जाती है। कुछ दिनों के बाद जब वो वहाँ पे वापस से जागता है तो उसके सर में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, एंड हीरो को एहसास होता है कि अब वो टाइम को सिर्फ कुछ मिनट तक ही वहाँ पे फ्रीज नहीं कर पाएगा, वो भी बिना किसी भारी इफेक्ट के। वो बेड पर से उठता है, तभी एलिस सिल्वी के साथ उसके बेडरूम पर आती है एंड खुश होती है इस चीज को देख करके कि आर्थर वहाँ पे जग चुका है। आर्थर अपनी मॉम से पूछता है कि उसके बेहोश होने के बाद वहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो एलिस उसे बताती है कि सभी लोग उसके लिए काफी परेशान थे, लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन एलिस तो रोते हुए कह रही होती है कि ये चीज को सुन करके उसने वहाँ पे चिंता ही नहीं छोड़ी। जिसके बाद आर्थर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मूड चेंज करना है, तो एलिस उसको तुरंत इसे मार्केट के अंदर ले जाती है। वहाँ वो एलियनोर के लिए कुछ चीजों को खरीदता है, लेकिन पैसों को लेकर के वो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी उसे लगता है कि उसके कारण उसके फादर की नौकरी जा चुकी है। लेकिन एलिस उसे बताती है कि उसके पास अभी थोड़ी साइड इनकम है, जिसके कारण अभी उसके पास थोड़े माड़े पैसे बचे हुए हैं। जिसके बाद जब वो वापस अपने घर की ओर आता है, तब वो वहाँ पे रियलाइज करता है कि रेनॉल्ड बहुत ही गुस्से में किसी गेस्ट के साथ वहाँ पे बोल रहा है। आर्थर जा करके पूछते हैं कि क्या हो रहा है आखिरकार यहाँ पे, लेकिन एडम और डार्डेन उसे वहाँ पे चुप रहने के लिए बोलते हैं। जल्द ही उसको अंदर बुलाया जाता है, जिसके बाद रेनॉल्ड तुरंत ही पूछता है बेटा तुम्हारा हाल कैसा है अब यहाँ पे। आर्थर बताता है कि वो बिल्कुल से नॉर्मल फील कर रहा है। तभी वो गेस्ट को पूछता है और उसको फॉर्मली ग्रीट करता है। जिसके बाद वो गेस्ट उसी इंसिडेंट के बारे में उससे वहाँ पे माफी मांगता है। किंग ने माफी के तौर पर वहाँ पे बहुत ही सारे पैसे भी दिए होते हैं, ताकि ये बात यहाँ पे ज्यादा लंबी ना जाए। आर्थर वहाँ पे रियलाइज कर जाता है कि वो लोग यहाँ पे इस चीज को हल्का बना रहे हैं। इतने बड़े जानलेवा हमले को वो लोग वहाँ पे कुछ पैसे दे करके दबाना चाहते हैं, फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं, वो वहाँ पे माफी एक्सेप्ट कर लेता है। अब मैसेंजर रेनॉल्ड को कहता है तुम्हारा बेटा तो काफी ज्यादा ही समझदार है। वो ये बात को भी जाहिर करता है कि जो दो नाइट्स ने आकर के आर्थर के ऊपर हमला किया था, उन दोनों को नौकरी से फायर कर दिया गया है। लेकिन रेनॉल्ड तो इस बात से खुश नहीं होता, बल्कि वो वहाँ पे मैसेंजर से बहस करने लग जाता है। आर्थर उन दोनों को रोकता है एंड कहता है कि इसके अंदर उसकी भी गलती थी, क्योंकि उसने राजा के साथ इतनी बुरी तरीके से बिहेव जो किया था, एंड आखिर में उसको कोई चोट भी नहीं आई। जिसके बाद आर्थर रॉयल मेज के बारे में पूछता है, जिस पर मैसेंजर बताता है उससे भी उसकी नौकरी से भगा दिया गया है। करंट टाइम की बात करूँ तो अभी वो हॉस्पिटल के अंदर है। मैसेंजर उसे बताता है कि जैसे ही सेबेस्टियन को वहाँ पे होश आया तो वो चीखने लग गया कि आर्थर ने उसकी टांग ही तोड़ दी। रेनॉल्ड ये चीज को कहता है ये तो यहाँ पे झूठ है, क्योंकि किसी ने भी इस चीज को नहीं देखा था। लेकिन मैसेंजर उसे शांत करते हैं एंड कहते हैं कि हमें पता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया गया है कि जो सोल्जर्स ने आकर के आर्थर के ऊपर अटैक किया था, उनके माना का बैकफायर हुआ, जो कि सेबेस्टियन के स्पेल के साथ इंटरफेयर कर गया, एंड यही कारण रहा होगा जिसके चक्कर में उसे चोट लग गई। मैसेंजर फिर से कहता है कि आर्थर के अंदर टैलेंट है, इसी वजह से किंग ब्लेन की नजरें उसी के ऊपर हैं। लेकिन आर्थर को थोड़ी सी तमीज सीखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई किंग जैसे माफ करने वाला नहीं होता। रेनॉल्ड भी इस चीज को मान जाता है और माफी के साथ साथ पैसे को भी वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। वो पैसे को तुरंत ही आर्थर को दे देता है। वो कहता है हमला तुम्हारे ऊपर हुआ था तो तुम्हारे पैसे हुए। इसी इंसिडेंट के हो जाने के बाद अब आर्थर को समझ में आता है किसी पावर से काम तो नहीं चलने वाला, उसे अपने और अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए एक ऐसे लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पर कि उसके पास कई सारी पावर और रुतबा हो। एंड उसके लिए सबसे पहला और अच्छा कदम है मैजिक एकेडमी के अंदर जा करके एडमिशन लेना, जिस पर कि आर्थर जा करके ताकत और कनेक्शन बना सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले एपिसोड इतने ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं, तो इसी के चक्कर में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी पार्ट को मिस न कर पाएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अगर आपको मनी टाइप के वीडियोस पसंद है तो साइड में दिख रही ये वीडियो को टच करो। बाकी और क्या, मुलाकात होती है उसी के अंदर।